निफ्टियंस, वेलकम टू योर चैनल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम रीजनिंग एंड लॉजिकल डिडक्शन के 6th चैप्टर की स्टडी करेंगे, दैट इज सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को करने में स्टूडेंट को काफ़ी डिफिकल्टी आती है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपकी वो सारी डिफिकल्टी दूर होने वाली है एंड नेक्स्ट टाइम आपको सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को देख के डरने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं सभी पॉइंट्स को बहुत ही ईजिली एक एक स्टेप को अच्छे से समझाने वाली हूँ, जिससे आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगने लगेगा। एंड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये सीटिंग अरेंजमेंट का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम बस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को। एंड इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने थियरी पोर्शन बताया है सीटिंग अरेंजमेंट का, कि सीटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, कितने टाइप्स के सीटिंग अरेंजमेंट होते हैं, उनके क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, किस डायरेक्शन में हम फेस कर रहे हैं तो उस टाइम लेफ़्ट किधर होगा, राइट किधर होगा। इसको मैंने बहुत ही इजी वे में बताया, तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देख लें इस वीडियो को देखने के पहले एंड इसके बाद आप ये वीडियो देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 children A, B, C, D, E, F and G are standing in a line। 7 children A, B, C, D, E, F and G एक लाइन में खड़े हैं। G is to the right of D and to the left of B। G D के राइट में है एंड B के लेफ्ट में है। A is on the right of C। A C के राइट में है। A and D have one child between them। A and D के बीच में one child है। E and B have two children between them। E and B के बीच में two children है। D and F have two children between them। D and F के बीच में 2 children है। तो ये हमें पोजीशन दी है 7 चिल्ड्रन की, जिसको हमें अरेंज करना है एंड उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आंसर करना है। तो यहाँ हमें 7 चिल्ड्रन दिया है A, B, C, D, E, F, G एंड जो भी पॉइंट्स दिए हैं इनके पोजीशंस को दिया है उनको मैंने यहाँ लिख लिया है। हमें बोल दिया है कि ये लाइन में है, एक लाइन में, तो हम ऐसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपने सीटिंग अरेंजमेंट का थियरी पोर्शन नहीं देखा होगा तो आपको फिर डिफ़िकल्टी होगी कि इनके लिए डायरेक्शन क्या हमें लेना है, नॉर्थ लेना है या साउथ लेना है, ईस्ट लेना है या फिर वेस्ट लेना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप थियरी पोर्शन को देख लें, वहाँ मैंने इन छोटी छोटी बातों को भी बताया है। तो इसका रूल ये होता है कि अगर हमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है कि नॉर्थ में फेस कर रहा है या साउथ में, ईस्ट में या फिर वेस्ट में, तो हम हमेशा नॉर्थ में लेते हैं। तो नॉर्थ में अगर हम फेस करते हुए लेंगे तो नॉर्थ के लिए अगर फेस कर रहा है कोई, तो उसका राइट इधर होता है एंड उसका लेफ्ट इधर होता है। ये वाला पॉइंट हमें इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। नॉर्थ में फेस किया है एंड इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है। तो अब फर्स्ट पॉइंट हमें क्या दिया है, G इज टू द राइट ऑफ D एंड लेफ्ट ऑफ B। G D के राइट में है एंड B के लेफ्ट में है। हमें पता नहीं है G यहाँ है 7 पोजीशन होंगे। अब किस पोजीशन पे G है हमें ये बात पता नहीं है, तो हम ऐसे ही कहीं पे इसको रखते हैं G को। अब क्या बोला है, G इज टू द राइट ऑफ D। D के राइट में है, D यहाँ है एंड D के राइट में हमने G को पुट कर दिया एंड लेफ्ट ऑफ B, B के लेफ्ट में है, तो G यहाँ पे हमने पोजीशन इसका रख दिया D के राइट में एंड B के लेफ्ट में। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट देखते हैं, A इज ऑन द राइट ऑफ C। A C के राइट में है, C यहाँ है, इसके राइट में A है। तो ये पॉइंट तो हमने नोट कर लिया कि A C के राइट में है, बट अब ये क्वेश्चन आता है कि C को हम यहाँ पुट करें या फिर हम यहाँ पुट करें। C को अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो CA हम यहाँ लिखेंगे एंड C को हम यहाँ पुट करते हैं तो CA हम यहाँ लिखेंगे। वो हमें अभी क्लियर नहीं है, तो अभी हम इसको साइड में ही लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, A एंड D हैव वन चाइल्ड बिटवीन देम। A एंड D के बीच में 1 चाइल्ड है। फर्स्ट लाइन से हमें ये तो क्लियर हो गया है कि D, G, B इनका पोजीशन ऐसा है। अब हमें बोला है थर्ड पॉइंट क्या, A एंड D के बीच में 1 चाइल्ड है, तो D यहाँ है, A इधर होगा, इसका तो चांसेस नहीं है क्योंकि हमें फर्स्ट पॉइंट में बोल दिया है D के राइट साइड में G है एंड उसके बाद B है, तो इनकी पोजीशन सेट हो गई है D, G, B। तो A इधर होने का चांसेस नहीं है, दैट मीन्स A इधर होगा। अब A इधर है और क्या बोला है, A एंड D हैव 1 चाइल्ड बिटवीन देम,
तो मतलब कि यहाँ पे एक चाइल्ड होगा, वो क्या होगा वो अभी हमें पता नहीं है। क्या ये भी पॉइंट हो गया। पॉइंट देखते हैं। E एंड B हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम। E एंड B के बीच में 2 चिल्ड्रन है। अब E कहाँ होगा? एक तो हमें यहाँ पोजीशन दिख रही है, अगर हम E को यहाँ पुट करते हैं तो E एंड B के बीच में 2 चिल्ड्रन होंगे। बट ये भी तो हो सकता है कि E इधर ना हो के इधर हो, यहाँ पे 2 चिल्ड्रन होंगे एंड E यहाँ पे होगा। पर अगर हम वैसा लेते हैं तो हम चिल्ड्रन के नंबर्स को काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 चिल्ड्रन हो जा रहा है, क्योंकि B एंड E के बीच में हमें बोला है 2 चिल्ड्रन है। अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चिल्ड्रन हो रहा है। दैट मीन्स ये वाला तो पॉसिबल नहीं है। तो कंफर्म हो गया कि E का पोजीशन यही है, E का पोजीशन हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट हमारा छूट रहा है कि A C के राइट में है, C के राइट में है, तो यहाँ हम C को पुट कर देंगे। तो अब क्या बचा? D एंड F हैव 2 चिल्ड्रन बिटवीन देम। D एंड F के बीच में 2 चिल्ड्रन है। D यहाँ पर है एंड इधर देखिए हम F 1 2, यहाँ पे अगर हम F रखते तो D एंड F के बीच में 2 चिल्ड्रन हो जाते, बट यहाँ पर तो C है, दैट मीन्स यहाँ पे F नहीं होगा। F को हम इधर पुट करेंगे। तो अब देखिए D एंड F के बीच में 2 चिल्ड्रन है, सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो गए एंड ये हमें पोजीशन मिला है। क्या मिला है? C A E D G B एंड F। तो ये हो गया पोजीशन। अब क्वेश्चन क्या पूछा है हमें? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि हु इज ऑन द एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट में कौन है? तो राइट इधर है हमारा, लेफ्ट इधर है, राइट में कौन सा है? F। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे F। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज एग्जैक्टली इन द मिडल। मिडल में कौन है? तो 1 2 3 मिड में कौन सा है? D। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है? तो लेफ्ट इधर है, एक्सट्रीम लेफ्ट में है C। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा C। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। बहुत ही इजीली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। M D P K R T and W are sitting around a circle facing at the center। हमें बोला है कि M D P K R T and W एक सर्कल में बैठे हैं एंड कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट बोला है कि D इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। D P के राइट में सेकंड पे है। P हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K एंड P क्या है? P K के राइट में है, थर्ड पोजीशन पे। P राइट में है K के थर्ड पोजीशन पे। T इज थर्ड टू द राइट ऑफ W। T W के राइट में है, थर्ड पोजीशन पे। एंड W हु इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। W के बारे में ये बात भी बोली गई है कि W D का इमीडिएट नेबर नहीं है, उसका एकदम पास वाला पड़ोसी नहीं है। फिर बोला है कि M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। M R के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है। और उसके बाद हमें क्वेश्चंस पूछे हैं कि सेकंड पे कौन है। तो चलिए पहले हम इस अरेंजमेंट को सेट कर लेते हैं। सो हमें क्वेश्चन में बोला था कि सर्कल में अरेंजमेंट है, तो मैंने यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लिया। एंड इसके बाद हमें बोला है 7 अरेंजमेंट्स हैं, तो वो कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही कुछ अरेंजमेंट होगा, 7 होगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला है कि D इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। P के राइट में सेकंड पे है D। P को हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ आप चाहें वहाँ ले सकते हैं। तो P को मैंने यहाँ पुट किया एंड P के राइट में सेकंड पे D है। P हमें बोला है कि सभी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो अगर P सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो इसका राइट किधर होगा? इसका राइट इधर होगा। तो राइट में हमें सेकंड पे जाना है, 1 2। सेकंड पे हम आए तो यहाँ D है, D को हमने पुट कर दिया। एंड हमें यहाँ ये भी बोला है कि P हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। P K के राइट में थर्ड पे है, ये P K के राइट में थर्ड पे है। अगर K को हम यहाँ पुट करते हैं, K सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका लेफ्ट इधर होगा एंड राइट इधर होगा। तो राइट में थर्ड पे 1 2 3, K के राइट में थर्ड पे है P। उसके बाद बोला है कि T इज थर्ड टू द राइट ऑफ W।
T is third to the right of W and W who is not an immediate neighbor of D. W D का immediate neighbor नहीं है, तो W यहाँ पे एंड यहाँ पे होने का चांसेस तो नहीं है। W या तो यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। तो अगर हम W को यहाँ पुट करें, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो राइट इसका किधर होगा? राइट इसका इधर होगा। अगर हम W को यहाँ पुट करते हैं तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे बोला है कि T होगा, बट यहाँ तो D है, दैट मीन्स यहाँ हम W को पुट नहीं करेंगे। तो बचा क्या? ये पोजीशन। यहाँ पे अगर हम W को पुट करें तो इसका राइट इधर होगा, सेंटर की तरफ फेस किया है W, तो राइट में हमें थर्ड पे जाना है, तो 1 2 3 थर्ड पे हम T को पुट कर देंगे। W के लिए हमें बोला था कि D का नेवर नहीं हो सकता, बट T तो हो सकता है, तो T को हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें बोला है कि M इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। M R के लेफ्ट में थर्ड पे है। अगर हम R को यहाँ पुट करते हैं, सेंटर की तरफ फेस किया है, तो राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, तो 1 2 3 लेफ्ट में हम थर्ड पे आते हैं। अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो यहाँ तो P है, दैट मीन्स R का पोजीशन यहाँ नहीं होगा। R को हम यहाँ पुट करते हैं तो R सेंटर की तरफ फेस किया है, तो इसका राइट इधर है एंड लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट में हमें जाना है। लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड पे हम पुट कर देंगे M को, थर्ड में हम पुट कर देंगे M को। तो ये हमारा अरेंजमेंट बनके तैयार हो गया। अब क्वेश्चन क्या है इसमें? हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ T? T के राइट में सेकेंड पे कौन सा लेटर है? तो T यहाँ है, T का राइट इधर होगा। T के राइट में सेकेंड पे 1 2, T के राइट में सेकेंड पे है M। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सेकेंड पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट पर्सन? एंड ऑप्शन में हमें दिया है DT, TP, PR एंड KW। हमें बताना है कि इन सभी ऑप्शन में से ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें सेकेंड पर्सन फर्स्ट के इमीडिएट राइट में बैठा हो। जैसे कि अगर हम DT को लेते हैं तो T सेकेंड पर्सन है एंड D फर्स्ट पर्सन है, तो D के फर्स्ट पर्सन के इमीडिएट राइट में होना चाहिए T। चेक करते हैं, D यहाँ है, इसका लेफ्ट इधर है एंड राइट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है एंड राइट इधर है, तो D के राइट में कौन सा लेटर है? M, मतलब कि DT वाला ऑप्शन तो नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है TP। सेकेंड पर्सन यहाँ पे P है, P T के राइट में होना चाहिए। T यहाँ है, T का लेफ्ट इधर है एंड T का राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट में है, राइट में D है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है PR, R राइट में होना चाहिए P के, तो P यहाँ है, इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो P के राइट में क्या है? T है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है KW। W सेकंड पर्सन है, ये K के राइट में होना चाहिए। K यहाँ पर है, K का राइट इधर है एंड लेफ्ट इधर होगा, तो K के राइट में W है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के राइट में है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हमारा KW। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R? R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा लेटर है? R यहाँ है, इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, तो R के इमीडिएट लेफ्ट में है W, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा W। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल। सोनिया इज सिटिंग अपोजिट टू राधिका। पूनम इज सिटिंग राइट of Radhika but left of Dipti. Monica is sitting left of Radhika. Kamini is sitting right of Sonia and left of Monica. Now Dipti and Kamini, Monica and Radhika manually exchange their positions. Then फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि who will be opposite to Sania and who will be sitting left of Kamini. तो पहले हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। हमें क्या बोला है? 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्कल। 6 गर्ल्स सर्कल में बैठे हैं, तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे एंड 6 गर्ल्स बैठे हैं, तो 1 2 एंड 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 गर्ल्स सर्कल में बैठे हैं। फर्स्ट क्या बोला है? सोनिया इज सिटिंग अपोजिट टू राधिका। सोनिया राधिका के अपोजिट में है, कहीं भी हम राधिका को पुट कर लेंगे, यहाँ यहाँ यहाँ, आप कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो मैं राधिका को यहाँ पुट कर रही हूँ।
राधिका को मैंने यहाँ पुट किया तो इसका अपोजिट में क्या होगा, यहाँ, तो यहाँ सोनिया को हम पुट कर देंगे। क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला था। नेक्स्ट बोला है पूनम इज सिटिंग राइट ऑफ राधिका बट लेफ्ट ऑफ दीप्ति। पूनम इज सिटिंग राइट ऑफ राधिका, हमें ये नहीं बोला है कि ये सेंटर में फेस कर रहे हैं या फिर अपोजिट साइड में, तो हम हमेशा सेंटर में लेते हैं अगर नहीं दिया होता है तो। राधिका सेंटर में फेस कर रही है तो इसका राइट इधर होगा। एंड हमें क्वेश्चन में बोला है कि पूनम राधिका के राइट में है, राधिका के राइट में पूनम है, तो हम यहाँ पूनम को पुट कर देंगे। एंड ये भी बोला है कि पूनम दीप्ति के लेफ्ट में है, दीप्ति के लेफ्ट में, मतलब कि दीप्ति यहाँ होगी। दीप्ति अगर यहाँ है तो दीप्ति इधर फेस कर रही है सेंटर की तरफ, तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट में पूनम हो गई। अब उसके बाद क्या बोला है, कामिनी इज सिटिंग राइट ऑफ सोनिया। सोनिया के राइट में कामिनी है, सोनिया यहाँ है, इसने सेंटर की तरफ फेस किया तो इसका राइट इधर होगा, तो राइट में कामिनी है, कामिनी को हम पुट कर देंगे। एंड लेफ्ट ऑफ मोनिका, मोनिका के लेफ्ट में है, तो मोनिका को हम यहाँ पुट करेंगे। मोनिका यहाँ फेस करी है सेंटर की तरफ, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट में है कामिनी। तो ये तो हमारा अरेंजमेंट हो गया। अब आगे क्वेश्चन में हमें ये भी बोला है कि अगर हम दीप्ति एंड कामिनी, दीप्ति एंड कामिनी, दीप्ति एंड कामिनी, इनके पोजीशंस को हम इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब कि यहाँ दीप्ति थी तो यहाँ हम कामिनी को पुट करेंगे, एंड यहाँ कामिनी थी तो हम यहाँ दीप्ति को पुट करेंगे। और ये भी बोला है कि मोनिका एंड राधिका को भी अपने प्लेसेस एक्सचेंज करने हैं, तो मोनिका एंड राधिका, मोनिका यहाँ है, राधिका यहाँ है, तो मोनिका के प्लेस पे हम राधिका को पुट कर देंगे एंड मोनिका को हम राधिका के प्लेस पे रख देंगे। तो ये हुआ हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमें क्वेश्चंस को आंसर करना है। सो हमें क्वेश्चन में बोला है कि हु विल बी अपोजिट टू सोनिया, पूछा है कि सोनिया के अपोजिट में कौन सा होगा, तो सोनिया यहाँ है, इसके अपोजिट में कौन सा है, मोनिका। राधिका को हमें आंसर नहीं करना है क्योंकि इसके प्लेसेस को हमने एक्सचेंज कर दिया है। सोनिया के अपोजिट में कौन सा है, मोनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ कामिनी, कामिनी के लेफ्ट में कौन सा है, कामिनी, कामिनी यहाँ नहीं है, कामिनी यहाँ है, क्योंकि इन्होंने प्लेसेस एक्सचेंज किया था। कामिनी यहाँ है, कामिनी सेंटर की तरफ फेस कर रही है, तो इसका राइट इधर होगा एंड इसका लेफ्ट इधर होगा, तो कामिनी के लेफ्ट में है पूनम, कामिनी के लेफ्ट में है पूनम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि हु विल बी सिटिंग लेफ्ट ऑफ दीप्ति, दीप्ति के लेफ्ट में कौन है, दीप्ति यहाँ है, तो इसने सेंटर की तरफ फेस किया तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, मतलब लेफ्ट में दीप्ति के है सोनिया, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सोनिया, दीप्ति के लेफ्ट में है सोनिया। तो ये हो जाएंगे हमारे करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 people आर स्टैंडिंग इन अ क्यू आउटसाइड द ATM फॉर कैश विदड्रॉवल। 5 लोग क्यू में खड़े हैं ATM के बाहर कैश लेने के लिए। 2 persons स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स आर पंकज एंड विजेंदर। 2 पर्सन जो एक्सट्रीम एंड्स में है वो हैं पंकज एंड विजेंदर। अनीता इज स्टैंडिंग बिहाइंड रोहित, अनीता रोहित के पीछे खड़ी है। बबीता इज इन फ्रंट ऑफ विजेंदर, बबीता विजेंदर के आगे खड़ी है। रोहित इज स्टैंडिंग बिटवीन पंकज एंड अनीता, रोहित पंकज एंड अनीता के बीच में खड़ा है। काउंटिंग फ्रॉम द फ्रंट एट विच प्लेस इज अनीता, अगर हम फ्रंट से काउंट करें तो अनीता का हमें प्लेस बताना है कि कितने प्लेस पे है। तो हमें बोला है कि 5 people हैं जो कि क्यू में खड़े हैं ATM के बाहर, तो 1 2 3 4 5। उसके बाद बोला है कि द 2 persons स्टैंडिंग एट द एक्सट्रीम एंड्स आर पंकज एंड विजेंदर। एक्सट्रीम एंड्स पे कौन कौन से हैं, पंकज एंड विजेंदर, इसको हमने यहाँ पुट कर लिया। फिर बोला है अनीता इज स्टैंडिंग बिहाइंड रोहित, अनीता रोहित के पीछे खड़ी है, तो रोहित यहाँ है, इसके पीछे अनीता है। अब हमने इसको यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें पता नहीं है रोहित यहाँ है या फिर यहाँ है, तो उसके पीछे हमें अनीता को खड़ा करना है। तो अभी हम इसको साइड में ही रखते हैं। आगे का पॉइंट देखते हैं। अनीता इज स्टैंडिंग बिहाइंड रोहित, बबीता इज इन फ्रंट ऑफ विजेंदर, बबीता विजेंदर के आगे खड़ी है, तो बबीता को हम यहाँ पुट कर लेंगे विजेंदर के आगे। उसके बाद बोला है कि रोहित इज स्टैंडिंग बिटवीन पंकज एंड अनीता, रोहित पंकज एंड अनीता के बीच में खड़ा है, तो रोहित यहाँ हम पुट करेंगे, रोहित को हम यहाँ पुट करेंगे पंकज एंड अनीता के बीच में। एंड ये वाला कंडीशन भी हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि अनीता रोहित के बाद खड़ी है, अनीता रोहित के बाद खड़ी है, तो ये हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि अनीता स्टार्टिंग से कितने प्लेस पे है। स्टार्टिंग से काउंट करते हैं 1 2 3। अनीता का प्लेस क्या है, थर्ड, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 फ्रेंड्स P Q R S T and V are sitting around a circle। 6 फ्रेंड्स P Q R S T and V एक सर्कल के अराउंड बैठे हैं। Q is between P and T। P and T के बीच में Q है। P is second right to R। R के राइट में सेकंड पोजीशन पे P है। एंड हमें आगे ये भी बोला है कि who is immediate right of S, जो कि S का immediate right है। तो हमें बताना है कि which of the following is the position of T। T का पोजीशन क्या है, हमें ऑप्शन में से बताना है, उसे करेक्ट करना है। हमें बोला है 6 फ्रेंड्स का अरेंजमेंट सर्कल में, तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 6 फ्रेंड्स का अरेंजमेंट। ये 6 फ्रेंड्स का अरेंजमेंट होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें बोला है कि Q इज बिटवीन P एंड T। P एंड T के बीच में Q है। P यहाँ पुट करते हैं एंड T यहाँ पुट करते हैं, तो P एंड T के बीच में Q है। आप कहीं भी P एंड T को पुट कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग में पॉइंट रखा है हमें यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं। आंसर्स हमारे सेम ही आएंगे। फिगर डिफरेंट हो सकते हैं बट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखा जाए तो सेम ही फॉलो किया गया होगा, तो आंसर्स भी हमारे सेम ही होंगे। तो यहाँ क्या फर्स्ट पॉइंट था, P एंड T के बीच में Q है, इसको हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट बोला है कि P इज सेकंड राइट टू R। R के राइट में सेकंड पे है P। R के राइट में अगर हम R को यहाँ पुट करें तो R का राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, तो R के राइट में सेकंड पे 1 2, सेकंड पे P है, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। P इज सेकंड राइट टू R हु इज इमीडिएट राइट ऑफ S। R S का इमीडिएट राइट है। अगर हम S को यहाँ पुट करेंगे तो S के लिए राइट इधर होगा, इमीडिएट राइट में R होना चाहिए, तो इमीडिएट राइट में R है। अब बचा एक पोजीशन और एक फ्रेंड, कौन सा बचा है, P Q R S T V बचा था, तो V को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोजीशन ऑफ T। T का पोजीशन क्या है, T का पोजीशन क्या है, ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S, S कहाँ है, S यहाँ है, इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, तो T का पोजीशन S के इमीडिएट लेफ्ट में है, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ S। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया तो आगे के ऑप्शन की तरफ ध्यान ही नहीं देते, बट हमें आगे के सभी ऑप्शंस की तरफ एक बार ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ ऑल ऑफ दिस का भी ऑप्शन है, तो मे भी सारे ऑप्शंस करेक्ट हो। तो बी ऑप्शन को चेक करते हैं, इमीडिएट राइट ऑफ Q। इमीडिएट राइट ऑफ Q, Q यहाँ है, Q का राइट क्या होगा, T, तो T का पोजीशन हमें पूछा था, तो करेक्ट है सेकंड ऑप्शन भी, Q का इमीडिएट राइट है T, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, तो फोर्थ राइट टू R। R के राइट में फोर्थ पे है R इधर है, R का लेफ्ट इधर होगा, R का राइट इधर होगा, तो राइट में फोर्थ पे 1 2 3 4, हाँ तो T R के राइट में फोर्थ पे है, मतलब कि तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो हम करेक्ट कर देंगे ऑल ऑफ दिस को। ऑल ऑफ दिस चारों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं यहाँ पे। 4 लेडीज A B C and D and 4 जेंटलमैन E F G and H सर्कल में बैठे हैं एक दूसरे को फेस करते हुए। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि नो 2 लेडीज और 2 जेंटलमैन सिटिंग साइड बाय साइड। ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 लेडीज एक पास साइड बाय साइड बैठे हो या फिर 2 जेंटलमैन एक पास बैठे हो, मतलब कि हमें ऐसे अरेंजमेंट करना है कि एक लेडीज हो, फिर एक मैन हो, फिर एक लेडीज, फिर एक मैन, फिर एक लेडीज, फिर एक मैन, ऐसे हमें अरेंजमेंट करना है। सेकेंड पॉइंट में बोला है कि C हु इज सिटिंग बिटवीन G एंड E इज फेसिंग D। C G एंड E के बीच में बैठा है एंड D को फेस कर रहा है। F इज बिटवीन D एंड A एंड इज फेसिंग G। F D एंड A के बीच में बैठा है एंड G को फेस कर रहा है। H इज टू द राइट ऑफ B। H B के राइट में है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन पूछा है जिसका हमें आंसर करना है। तो पहले हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। 4 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन है, मतलब टोटल 8 हमें अरेंजमेंट करना है टेबल के अराउंड। तो हमें सर्कल में अरेंजमेंट करना है। हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि 4 लेडीज हैं A B C D एंड 4 जेंटलमैन हैं E F G एंड H, मतलब टोटल 8 हैं और जो कि सर्कल में बैठे हैं।
तो यहाँ मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है एंड 8 प्लेसेस को ड्रॉ कर लिया है। फर्स्ट पॉइंट हमें क्या बोला है कि नो 2 लेडीज और 2 जेंटलमैन साइड बाय साइड, कोई भी 2 लेडीज या फिर 2 जेंट्स साइड बाय साइड नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे एक लेडीज फिर जेंट्स फिर लेडीज फिर जेंट्स ऐसे होना चाहिए, ना कि 2 लेडीज यहाँ पे हैं फिर 2 जेंट्स यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट हमें बोला है कि सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई इज फेसिंग डी। सी हु इज सिटिंग बिटवीन जी एंड ई, सी जी एंड ई के बीच में है, तो जी यहाँ पुट किया, ई यहाँ पुट किया एंड जी एंड ई के बीच में हम पुट करेंगे सी को, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या जी का पोजीशन यही होगा। ये तो हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि जी एंड ई के बीच में सी होना चाहिए, बट यहाँ पे इसके 2 पोजीशंस हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जी सी के लेफ्ट में है, हो सकता है कि सी के राइट में जी हो, एंड यहाँ पे ई सी के राइट में है, हो सकता है कि सी के लेफ्ट में ई हो। तब भी तो ये वाली कंडीशन फॉलो कर रही है कि जी एंड ई के बीच में सी है, यहाँ भी जी एंड ई के बीच में सी है। जी एंड ई की पोजीशन हमें कंफर्म नहीं है कि जी होगा यहाँ पे या फिर ई होगा, यहाँ पे ई होगा या फिर जी होगा। तो जी एंड ई की हमें अरेंजमेंट कुछ कंफर्म नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। इसी में हमें आगे बोला है कि सी इज फेसिंग डी, सी डी को फेस करा, डी को फेस करा दैट मीन्स अपोजिट होगा डी, तो सी फेस कर रहा है डी को, यहाँ भी हम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट हमें बोला है कि F इज बिटवीन D एंड A एंड इज फेसिंग G। F D एंड A के बीच में है एंड G को फेस कर रहा है, G को फेस कर रहा है F, G को फेस कर रहा है दैट मीन्स F यहाँ होगा एंड D एंड A के बीच में है, तो D एंड A के बीच में हो गया F। यहाँ पे G इधर है तो G को फेस कर रहा है F दैट मीन्स F यहाँ होगा एंड D एंड A के बीच में हो जा रहा है F। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या बोला है कि H इज टू द राइट ऑफ B, H B के राइट में है। अगर हम B को यहाँ पुट करते हैं तो B के लिए राइट इधर होगा, तो हम H को यहाँ पुट कर देंगे, B के राइट में हो गया H। एंड अगर हम B को यहाँ पुट करें तो B का राइट इधर हो जाएगा एंड लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो इधर तो प्लेस है यहाँ पे राइट में है D, दैट मीन्स यहाँ पे तो हम H को नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे D है, तो हम B को यहाँ पुट करें। B यहाँ है, सेंटर की तरफ फेस किया तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, राइट में H को हम पुट कर देंगे। अब देखें तो इन दोनों में से हमें कौन सा अरेंजमेंट लेना है, दोनों ही अरेंजमेंट में से कौन सा अरेंजमेंट करेक्ट है ये कैसे पता करें। तो अगर हम फर्स्ट लाइन पे जाएं, 4 लेडीज हैं A B C D, A B C D, A B C एंड D, और ये भी बोला था कि 2 लेडीज या फिर 2 जेंट्स साइड बाय साइड नहीं होने चाहिए, बट यहाँ तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, दैट मीन्स हम इसको नहीं लेंगे, ये वाला डायग्राम हम नहीं लेंगे। इस डायग्राम में चेक करते हैं तो 4 लेडीज क्या हैं, A B C D एंड 4 जेंट्स क्या हैं, E F G H। यहाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 लेडीज या फिर 2 जेंट्स साइड बाय साइड नहीं है, इसलिए हम इस डायग्राम को लेंगे, इस डायग्राम को हम नहीं लेंगे। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ A, A के लेफ्ट में कौन है, A इधर है, सेंटर की तरफ फेस किया है। हमें अगर नहीं दिया होता है कि किधर फेस कर रहा है क्वेश्चन में, तो हम सेंटर की तरफ ही लेते हैं, तो A सेंटर की तरफ फेस किया है तो इसका लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट में कौन है F, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा F। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि E इज फेसिंग होम, E किसको फेस कर रहा है, E यहाँ है, E किसको फेस कर रहा है, H को, तो नेक्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा H। फिर पूछा है कि हु आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ B, B के इमीडिएट नेबर्स कौन है, B यहाँ पर है, B के इमीडिएट नेबर कौन से हैं, H एंड G, H एंड G, तो B के इमीडिएट नेबर्स हैं H एंड G, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A B C D E एंड F आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल। A B C D E एंड F एक राउंड टेबल के अराउंड बैठे हैं। A इज बिटवीन E एंड F, A E एंड F के बीच में है, E इज अपोजिट टू D, E D के अपोजिट में है,
एंड सी इज नॉट इन आइदर ऑफ द नेबरिंग सीट्स ऑफ ई। सी का पोजीशन हमें दिया है कि ई के जो दोनों ही नेबरिंग सीट्स हैं उनमें से कोई भी पोजीशन पे सी नहीं है। हु इज अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में कौन सा है हमें बताना है। तो हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। राउंड टेबल हमें दिया है एंड 6 पर्सन दिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी। क्या हमें दिया है कि ए इज बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ के बीच में है ए, तो ई एंड एफ के बीच में है ए। अगेन यहाँ पे वही क्वेश्चन आ रहा है कि ए के राइट में है ई या फिर लेफ्ट में है, ए के लेफ्ट में है एफ या फिर राइट में है। तो यहाँ भी हमें 2 अरेंजमेंट बनाने होंगे। ए यहाँ पर ई लेफ्ट में था तो इधर हम एफ को लेफ्ट में करेंगे एंड राइट में ई को करेंगे। उसके बाद बोला है कि ई इज अपोजिट टू डी, ई डी के अपोजिट में है। ई का अपोजिट क्या हो जाएगा डी, इधर ई है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा डी, इधर होगा। नेक्स्ट बोला है कि सी इज नॉट इन आइदर ऑफ द नेबरिंग सीट्स ऑफ ई, सी ई के, ई यहाँ है, ई के दोनों ही नेबरिंग सीट्स हैं, मतलब कि ये और ये, इन दोनों पे सी नहीं है। दैट मीन्स इस अरेंजमेंट में सी कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब यहाँ देखो तो सी ई के दोनों ही नेबरिंग सीट्स पे नहीं है, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पे होगा। प्लेस हमारा बचा है तो क्या हमने नहीं लिखा है, ए बी नहीं लिखा है तो बी को हम यहाँ पुट कर देंगे, बी को यहाँ पुट कर देंगे। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हु इज अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में कौन सा है, तो बी के अपोजिट में है एफ। यहाँ देखें तो बी के अपोजिट में है एफ। दोनों अरेंजमेंट में ही हमें सेम आंसर मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है कि इधर होगा ई या फिर इधर होगा एफ या फिर इधर होगा। हमारा आंसर हो जाएगा एफ, क्योंकि दोनों अरेंजमेंट में हमें सेम ही आंसर मिल रहा है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर 6 हाउसेज इन अ रो, मिस्टर लाल हैज मिस्टर भसीन एंड मिस्टर सचदेवा एज नेबर्स, मिस्टर भाटिया हैज मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर शर्मा एज नेबर्स, मिस्टर गुप्ता's house is not next to Mr. Bhasin or Mr. Sachdeva and Mr. Sharma does not live next to Mr. Sachdeva. Who are Mr. Bhasin's next door neighbors? तो यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला है कि एक रो में 6 हाउसेज हैं, मिस्टर लाल के जो 2 नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, मिस्टर भसीन एंड मिस्टर सचदेवा, एंड मिस्टर भाटिया के जो 2 नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर शर्मा। अब यहाँ पे हमें ये कंडीशन दी है कि मिस्टर गुप्ता हाउस मिस्टर भसीन या फिर मिस्टर सचदेवा के नेक्स्ट डोर पे नहीं है। फिर नेक्स्ट कंडीशन हमें दी है कि मिस्टर शर्मा मिस्टर सचदेवा के नेक्स्ट डोर पे नहीं है। और क्वेश्चन में पूछा है कि मिस्टर भसीन के नेक्स्ट डोर के नेबर्स कौन कौन से हैं। 6 पर्सन्स हैं एंड इनका अरेंजमेंट क्या है, रो में है, तो ये रो हो गया एंड अरेंजमेंट करना है 1 2 3 4 5 एंड 6, ऐसे कुछ अरेंजमेंट होगा। उसके बाद हमें क्या बोला है कि मिस्टर लाल के जो नेबर्स हैं मिस्टर भसीन हैं, तो ये मिस्टर लाल हैं, इनके जो 2 नेबर्स होंगे मिस्टर भसीन होंगे, सचदेवा होंगे। अब हमें ये नहीं पता है कि मिस्टर लाल के राइट में है मिस्टर सचदेवा का घर या फिर लेफ्ट में है, तो यहाँ पे हमें 2 अरेंजमेंट मिल रही है। मिस्टर लाल के राइट में हो सकता है मिस्टर भसीन का घर या फिर लेफ्ट में हो सकता है, मिस्टर लाल के राइट में हो सकता है मिस्टर सचदेवा का घर या फिर लेफ्ट में हो सकता है। ये 2 हमें अरेंजमेंट मिल जाएंगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्ट कि लेफ्ट में है या फिर राइट में है। उसके बाद हमें क्या बोला है कि मिस्टर भाटिया के जो 2 नेबर्स हैं वो कौन कौन से हैं, मिस्टर गुप्ता एंड शर्मा। मिस्टर भाटिया के जो 2 नेबर्स हैं वो हैं मिस्टर गुप्ता या फिर मिस्टर शर्मा। अब यहाँ भी अगेन हमें पता नहीं है कि मिस्टर शर्मा लेफ्ट में है या फिर राइट में, मिस्टर गुप्ता राइट में है या फिर लेफ्ट में, तो यहाँ भी 2 अरेंजमेंट बन जाएंगी इस तरह से। ये तो हमें दिया था कि नेबर्स हैं भाटिया के, मिस्टर भाटिया के 2 नेबर्स ये के हैं मिस्टर गुप्ता एंड शर्मा, मिस्टर लाल के 2 नेबर्स हैं मिस्टर भसीन एंड मिस्टर सचदेवा, इसको हमने यहाँ लिख लिया। अब हम अरेंजमेंट करेंगे तो 3 ये हो गए एंड इसके बाद हम इसको अरेंज कर सकते हैं मिस्टर गुप्ता भाटिया या फिर मिस्टर शर्मा।
गुप्ता, भाटिया एंड मिस्टर शर्मा। मिस्टर सचदेवा के बाद एक तो ये अरेंजमेंट हो सकती है, ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे एक और अरेंजमेंट हो सकती है, इसको भी तो हम अरेंज कर सकते हैं। वो हमें पता नहीं है कि ये किस तरह से हैं, लेफ्ट में या राइट में, तो यहाँ पे हमें दोनों को ट्राई करना होगा, मिस्टर शर्मा, भाटिया एंड गुप्ता, मिस्टर शर्मा, भाटिया एंड गुप्ता। इस तरह से भी अरेंजमेंट हो सकते हैं। अगेन यहाँ पे भी वही कंडीशन होगा, हम मिस्टर गुप्ता, भाटिया और शर्मा को इस तरह से अरेंज करेंगे, या फिर यह भी हो सकता है कि मिस्टर शर्मा, भाटिया एंड गुप्ता इस तरह से अरेंज हो। तो मतलब कि यहाँ हमें 4 अरेंजमेंट मिल रही हैं कि मिस्टर भसीन, मिस्टर लाल, मिस्टर सचदेवा, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर भाटिया, मिस्टर शर्मा, ये हो सकता है, या फिर मिस्टर भसीन, मिस्टर लाल, मिस्टर सचदेवा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर भाटिया एंड मिस्टर गुप्ता, ये हो सकता है, या फिर इन दोनों में से भी 2 हो सकता है, हमें पता नहीं है। आगे हमें 2 कंडीशन दी है, उसको भी देख लेते हैं। मिस्टर गुप्ता का हाउस ना तो मिस्टर सचदेवा के नेक्स्ट डोर पे होगा, ना ही मिस्टर भसीन के नेक्स्ट डोर पे। तो इस अरेंजमेंट को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखें, मिस्टर सचदेवा के बाद नेक्स्ट डोर पे मिस्टर गुप्ता का हाउस है, मतलब ये वाला अरेंजमेंट तो नहीं होगा। यहाँ भी देखें तो मिस्टर भसीन के नेक्स्ट डोर पे मिस्टर गुप्ता का हाउस है, मतलब ये दोनों अरेंजमेंट्स कैंसिल हो गए, इनको नहीं लेना। अब बचे ये 2 अरेंजमेंट, भी हम देख लेते हैं। तो मिस्टर शर्मा डज नॉट लीव नेक्स्ट टू मिस्टर सचदेवा, मिस्टर शर्मा डज नॉट लीव नेक्स्ट टू मिस्टर सचदेवा। मिस्टर शर्मा ये हैं, ये मिस्टर सचदेवा के नेक्स्ट डोर पे नहीं है। और अगर हम ये वाला अरेंजमेंट लेते हैं, मिस्टर शर्मा तो मिस्टर सचदेवा के नेक्स्ट डोर पे आ रहे हैं, मतलब ये वाला अरेंजमेंट भी नहीं होगा, मतलब हमें ये वाले अरेंजमेंट में अरेंज करना है। तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं प्रॉपरली। मिस्टर सचदेवा, मिस्टर लाल, मिस्टर भसीन, मिस्टर शर्मा, मिस्टर भाटिया एंड मिस्टर गुप्ता, ये हमारा अरेंजमेंट होगा 1 2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था कि हु आर मिस्टर भसीन्स नेक्स्ट डोर नेबर्स, मिस्टर भसीन के नेक्स्ट डोर नेबर्स कौन है? तो मिस्टर शर्मा है नेक्स्ट डोर नेबर एंड लाल, मिस्टर लाल है। मिस्टर शर्मा एंड मिस्टर लाल, ये दोनों ही मिस्टर भसीन के नेक्स्ट डोर नेबर्स है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा मिस्टर लाल एंड मिस्टर शर्मा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, A, B, C, D, E, F, G, H and J are sitting around a circle facing the center. A, B, C, D, E, F, G, H, J सर्कल में बैठे हैं और सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं सभी। C is third to the left of A. C A के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है। E is fourth to the right of A. E A के राइट में फोर्थ पोजीशन पे है। D is fourth to the left of J. D J के लेफ्ट में फोर्थ पोजीशन पे है। एंड ये भी बोला है कि J who is second to the right of A. A के राइट में सेकंड पे है। F is third to the right of B. F B के राइट में थर्ड पे है। नेक्स्ट बोला है कि G is not an immediate neighbor of A. G A का immediate neighbor नहीं है। हमें ये सर्कल में अरेंजमेंट करना है। 9 पर्सन्स है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 9 पर्सन्स के लिए प्लेसेस बना लिए। क्या हमें बोला है कि C इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ A. A के लेफ्ट में थर्ड पे है। A को हम यहाँ पुट करते हैं, सेंटर में फेस कर रहा है तो लेफ्ट इसका इधर होगा, थर्ड पे हमें C को रखना है। 1 2 3, A के लेफ्ट में थर्ड पे है C। उसके बाद बोला है कि E इज फोर्थ टू द राइट ऑफ A. E A के राइट में फोर्थ पे है। A यहाँ है, इसके राइट में 1 2 3 4, फोर्थ पे है E. D इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ J. D J के लेफ्ट में फोर्थ पे है। D J के लेफ्ट में फोर्थ पे है। एंड ये भी बोला है कि J सेकंड है। J A के राइट में सेकंड पे है। A के राइट में सेकंड पे है 1 2, सेकंड पे है J। तो हमने J का पोजीशन यहाँ मार्क कर लिया। उसके बाद D का पोजीशन मार्क करेंगे। D J के लेफ्ट में फोर्थ पे है। J यहाँ है, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। 1 2 3 4। फिर बोला है कि F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B. F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B. F इज थर्ड टू द राइट ऑफ B. F B के राइट में थर्ड पे है। और फिर बोला है कि G इमीडिएट नेबर नहीं है A का। G A का इमीडिएट नेबर नहीं है,
मतलब जी ना तो यहाँ होगा, जी ना तो यहाँ होगा, या फिर यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा। बी के राइट में थर्ड पे है एफ। अगर हम बी को यहाँ पुट करते हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है तो इसका राइट इधर होगा, राइट में थर्ड पे 1 2 3, तो यहाँ हम पुट कर देंगे एफ को। अगर हम बी को यहाँ पुट करते तो इसका राइट इधर होगा 1 2 3, थर्ड पे जे है, दैट मीन्स हम बी को यहाँ नहीं पुट कर पाते। बी को अगर हम यहाँ पुट करते तो राइट इधर है 1 2 3, राइट में यहाँ पे थर्ड पे ई है, दैट मीन्स बी का पोजीशन यहाँ भी नहीं होगा। एंड बी को अगर हम यहाँ पुट करते तो बी का राइट इधर है 1 2 3, 3 पे यहाँ पे सी है, दैट मीन्स हम यहाँ भी नहीं पुट करते बी को, तो बी को हम यहीं पुट कर सकते थे, सिर्फ और सिर्फ यहीं पुट कर सकते। G इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ A, G A का इमीडिएट नेबर नहीं है। अब दो प्लेसेस खाली हैं, एक तो ये और एक तो ये, बट हमें बोल दिया है कि G A का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब कि G कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब कौन सा लेटर बचा है, A B C D E F, H बचा है, तो H को यहाँ हम पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। अब उसके बाद क्वेश्चन देखें, व्हाट इज H's पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू E। H का पोजीशन क्या है E के रिस्पेक्ट में, तो E यहाँ है, सेंटर की तरफ फेस किया है, तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो E यहाँ E के लेफ्ट में 1 2 3, E के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है H, दैट मीन्स थर्ड टू लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ G। राइट ऑफ G में थर्ड, G के राइट में थर्ड पे कौन सा है, तो G यहाँ है, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो G के राइट में जाना है 1 2 3, G के राइट में थर्ड पे है C, C हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ फिफ्थ टू द राइट ऑफ E। E के राइट में फिफ्थ पे कौन है, E इधर है, इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, राइट में जाना है फिफ्थ पे 1 2 3 4 5, 5 पे हो जाएगा A हमारे यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ H। H के लेफ्ट में सेकंड कौन है, H यहाँ है, H का लेफ्ट इधर है, 1 2, सेकंड पे है F। फिर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि हु इज़ इमीडिएट राइट ऑफ D। D का इमीडिएट राइट कौन सा है, D इधर है, सेंटर की तरफ फेस किया तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, तो राइट में कौन सा है F यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स द थर्ड पर्सन इज सिटिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड पर्सन। और यहाँ पे हमें क्या क्या ऑप्शन दिया है, C D F E B C H F A एंड J G E। हमें यहाँ बोला है कि ये जो ग्रुप्स दिए हैं, जैसे C D F ग्रुप हमें ये दिया है, तो हमें बोला है कि थर्ड पर्सन फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में होना चाहिए, मतलब कि ये जो थर्ड पर्सन है F, ये C एंड D के बीच में होना चाहिए। ऐसे ये कौन सा ऑप्शन इस तरह से मैच कर रहा है। C D F को हम देखें तो C थर्ड पर्सन F है एंड C एंड D के बीच में होना चाहिए, तो F कहाँ है, F यहाँ है, थर्ड पर्सन F है, F यहाँ है, किस किस के बीच में है, D एंड A के बीच में है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, C एंड D के बीच में नहीं है। सेकंड ऑप्शन है E B C, मतलब कि C जो है E एंड B के बीच में होना चाहिए, C यहाँ है, ये किस किस के बीच में है, D एंड B के बीच में, E एंड B के बीच में नहीं है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, H F A, तो A जो है, A कहाँ है, A यहाँ है, ये किस किस के बीच में है, H एंड F के बीच में, मतलब ये वाला ऑप्शन करेक्ट है कि A जो कि थर्ड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन H एंड सेकेंड पर्सन F के बीच में है, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा H F A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 persons are sitting along a hexagonal dining table to have dinner। 6 पर्सन हेक्सागोनल डाइनिंग टेबल के अराउंड बैठे हैं डिनर के लिए। B इज बिटवीन F एंड C, B F एंड C के बीच में है। A इज बिटवीन E एंड D, A D एंड E के बीच में है। F इज टू द लेफ्ट ऑफ D, D के लेफ्ट में F है, तो हमें बताना है कि हु इज बिटवीन A एंड F, F और A के बीच में कौन है, हमें बताना है। तो यहाँ हमने हेक्सागोनल डाइनिंग टेबल ड्रॉ किया है। हमें पहले क्या बोला है कि B F और C के बीच में है, B F और C के बीच में है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि F इधर होगा या फिर C इधर होगा। अगर हम ये लेते हैं, C को इधर पुट करते हैं एंड F को इधर, तब भी तो कंडीशन फॉलो हो रही है कि B F और C के बीच में है, तो ये हमें पता नहीं है कि F इधर होगा या फिर C इधर होगा।
तो यहाँ दो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, इसलिए हमने 2 बार इसको डायग्राम को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट हमें बोला है कि A इज़ बिटवीन E एंड D, A इज़ बिटवीन E एंड D, A इज़ बिटवीन E एंड D। अब यहाँ पे भी वही है कि इधर E होगा या फिर D होगा, इधर D होगा या फिर E होगा। तो इसको भी हमने लिख लिया कि यहाँ इस प्लेस पे या तो E हो सकता है या फिर D, यहाँ इस प्लेस पे या तो D हो सकता है या फिर E, हमें कंफर्म नहीं है, तो दोनों को हमने लिखा है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है कि F इज़ टू द लेफ्ट ऑफ D, F जो है D के लेफ्ट में है, F D के लेफ्ट में है। D अगर हम ये वाला लेते हैं तो D के लेफ्ट, D इधर फेस किया है सेंटर की तरफ, तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा। F D के लेफ्ट में है, बट यहाँ तो राइट में हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला तो गलत हो गया, ये वाला रॉन्ग हुआ तो ये वाला भी रॉन्ग हम कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ D नहीं हो सकता दैट मीन्स यहाँ पे E होगा, और यहाँ E हो गया दैट मीन्स यहाँ पे D होगा, इसलिए हमने इसको कट कर दिया। इसके लिए भी चेक करते हैं, D के लेफ्ट में होगा F, D के लेफ्ट में होना चाहिए F, तो D यहाँ है, इसने इधर फेस किया है, तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट में F है, मतलब कि ये वाला D तो यहाँ करेक्ट है कि D यहाँ हो सकता है। अगर यहाँ पे D होगा दैट मीन्स यहाँ पे E नहीं होगा, D का पोजीशन करेक्ट हो गया है, दैट मीन्स D यहाँ नहीं हो सकता, कोई एक ही जगह पे होगा, तो यहाँ पे इसका पोजीशन हो गया। अब इस D के लिए हम चेक करते हैं, D के लेफ्ट में F होना चाहिए, D यहाँ है, इसने इधर फेस किया है सेंटर की तरफ, तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो D के लेफ्ट में क्या है, C है, बट क्या हमें बोला है कि F होना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला डायग्राम भी हम कैंसिल कर देंगे। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम है जो कि करेक्ट है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को आंसर करना है। तो हमारा क्वेश्चन है कि हु इज़ बिटवीन A एंड F, A एंड F के बीच में कौन है, तो A यहाँ है, F यहाँ है, A एंड F के बीच में कौन है, D, तो D हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, L, M, N, O, P, Q and R sitting around a circle facing the center. O is sitting between L and R. O L and R के बीच में है। Q is second to the right of R. Q R के राइट में सेकंड पे है and P is second to the right of Q. Q के राइट में सेकंड पे P है। N is not an immediate neighbor of R. N R का इमीडिएट नेबर नहीं है। उसके बाद हमें क्वेश्चंस पूछे हैं, तो पहले हम अरेंजमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। सर्कल में हमें अरेंजमेंट करना है, हम यहाँ सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। 6 अरेंजमेंट्स करने हैं, L, M, N, O, P, Q, R 7 अरेंजमेंट्स करने हैं एक्चुअली। 7 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस ये हो गए। उसके बाद क्या है, O इज सिटिंग बिटवीन L एंड R, O L एंड R के बीच में है, O L एंड R के बीच में है। अब यहाँ फिर वही पॉइंट आता है, यहाँ पे L O के लेफ्ट में होगा या फिर राइट में, R O के राइट में होगा या लेफ्ट में, तो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही है। इसके लिए हम एक और ड्रॉ कर देंगे डायग्राम। यहाँ O है एंड यहाँ हम R को इस साइड कर देंगे एंड L को इस साइड कर देंगे। उसके बाद क्या है, Q इज सेकेंड टू द राइट ऑफ R, Q R के राइट में सेकेंड पोजीशन पे है, R इधर है, इसका राइट इधर होगा, सेंटर की तरफ फेस किया है तो इसका राइट इधर होगा, तो R से सेकेंड पोजीशन पर 1 2 सेकेंड पोजीशन पे Q है, तो यहाँ हम Q को पुट कर देंगे R के राइट में सेकेंड पोजीशन पे। यहाँ R ने सेंटर की तरफ फेस किया तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, तो अगर हम राइट में सेकंड पोजीशन पे चले तो 1 2, यहाँ L है तो यहाँ Q कैसे हो सकता है, एक ही पोजीशन पे 2 लेटर्स नहीं हो सकते, दैट मीन्स ये वाला डायग्राम यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। तो ये डायग्राम पे अब हम वर्क करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि P इज सेकंड टू द राइट ऑफ Q, P Q के राइट में सेकंड पोजीशन पे है, तो Q यहाँ है, सेंटर की तरफ फेस किया है, तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, तो राइट में सेकंड पोजीशन पे 1 2 P को हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट दिया है कि N इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, N R का इमीडिएट नेबर नहीं है, मतलब कि N यहाँ पे नहीं होगा, दैट मीन्स एक और प्लेस है, तो N को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब कौन सा लेटर बचा है, L,
एम नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम एक पोजीशन बचा है और एक लेटर, तो हमने यहाँ एम को पुट कर दिया। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट। उसके बाद क्वेश्चन क्या है देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें यहाँ ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एल। क्वेश्चन में बोला है कि आर एल के राइट में सेकेंड पोजीशन पे है, एल यहाँ है, इसका राइट इधर है, 1 2 सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, मतलब कि फर्स्ट वाला ऑप्शन तो करेक्ट है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में बोला है एम इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन। एम एन के लेफ्ट में सेकेंड है। एन कहाँ है, एन यहाँ है, सेंटर की तरफ फेस किया है, तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, तो लेफ्ट में जाते हैं 1 2, सेकेंड पोजीशन पे एम है लेफ्ट में, दैट मीन्स बी ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन पे जाते हैं, तो सी ऑप्शन है कि एल सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन ओ एंड पी। एल ओ एंड पी के बीच में बैठा है, तो एल कहाँ है, एल यहाँ है, ओ यहाँ है एंड पी यहाँ है, तो ओ एंड पी के बीच में एल है, दैट मीन्स सी ऑप्शन भी करेक्ट है। अब बचा डी ऑप्शन, तो यही रॉन्ग होगा। इसको भी देख लेते हैं। पी सिट्स टू द अपोजिट ऑफ एन। पी एन के अपोजिट में है, पी यहाँ है एंड इधर एम और आर है, एन इसके बगल में है, मतलब कि पी एन के अपोजिट में नहीं है, मतलब कि डी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ हम कौन से ऑप्शन को करेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन हम यहाँ टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन एल एंड क्यू इफ वी काउंट एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम एल टू क्यू। अगर हम एल टू क्यू काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो एल एंड क्यू के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं। तो एल टू क्यू हमें एंटी क्लॉकवाइज में जाना है, एल यहाँ है एंड क्यू यहाँ है। एल और क्यू के बीच में अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं एंड एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो हम ऐसे जाएंगे, तो एल टू क्यू इधर से हम काउंट करेंगे, ऐसे जाएंगे 1 2 3। एल और क्यू के बीच में ओ आर एंड एम 3 लेटर्स हैं, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी। पी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, पी यहाँ है, सेंटर की तरफ फेस किया, तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, तो पी के लेफ्ट में कौन है, एन। पी के लेफ्ट में एन है, तो हम एन को यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 of the following 4 are alike in a certain way based in their seating positions in the above arrangement and so form a group. Which is the one that does not belong to group? यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, Q, P, N, M, O, R, L, R, O and R, O, L, और हमें इनमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो सिमिलर हैं। जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया, अभी जो अरेंजमेंट ड्रॉ किया था, उस सीटिंग अरेंजमेंट के बेस पर वो 3 ऑप्शन सिमिलर हैं, बट एक ऑप्शन सिमिलर नहीं है, एंड वो जो कौन सा सिमिलर नहीं है उसे ही हमें फाइंड आउट करना है। ऊपर वाला जो क्वेश्चन हमने किया उसी के बेसिस पे करना है, तो यहाँ मैंने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है फिर से। ऑप्शन क्या है हमारे, क्यू पी एन, एम ओ आर, एल आर ओ एंड आर ओ एल। तो देखते हैं क्यू पी एन। क्यू यहाँ है, पी यहाँ है एंड एन बीच में है, मतलब कि क्यू एंड पी के बीच में एन है। फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर के बीच में थर्ड लेटर है। अब इसका देखते हैं एम। एम कहाँ है, एम यहाँ है, ओ यहाँ है, एम यहाँ है, ओ यहाँ है, और आर इसके बीच में है, मतलब यहाँ भी फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर एम और ओ के बीच में थर्ड लेटर आर है। थर्ड ऑप्शन को देखते हैं एल आर ओ। एल यहाँ है, आर यहाँ है एंड ओ बीच में है। फर्स्ट लेटर है एल, सेकेंड लेटर है आर एंड ओ थर्ड लेटर है जो इनके बीच में है। तो ये तीनों तो सिमिलर है कि फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर के बीच में थर्ड वाला लेटर है। अब इसको चेक करते हैं, आर ओ एल। आर यहाँ है, ओ यहाँ है एंड एल यहाँ है। यहाँ फर्स्ट लेटर आर एंड सेकेंड लेटर ओ एंड एल कहाँ है, लास्ट में है, मतलब कि यहाँ पे वो वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड के बीच में थर्ड वाला लेटर नहीं है। तो ये ऑप्शन हम चूज करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये तीनों ही सिमिलर हैं एंड ये वाला इन तीनों से डिफरेंट है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को भी हमें ऐसे ही करना है। तो इसमें हमें क्या क्या ऑप्शन दिए हैं, एल पी आर एम, एम क्यू एंड एन पी। अब इनकी पोजीशंस को देखते हैं। एल यहाँ है एंड इसके लेफ्ट में पी है। आर एम, आर यहाँ है एंड इसके राइट में एम है। एम यहाँ है और इसके राइट में क्यू है। एन यहाँ है, एन यहाँ है एंड इसके राइट में पी है,
मतलब कि ये तीनों ऑप्शन में फर्स्ट लेटर के राइट में है सेकेंड लेटर, तीनों में ही। एंड जो ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है इसके लेफ्ट में है, फर्स्ट लेटर के लेफ्ट में है सेकेंड लेटर। तो ये वाला ऑप्शन हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे, इन तीनों से ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 persons A, B, C, D, E, F and G are sitting in a straight line, not necessarily in the same order। सेम ऑर्डर में जरूरी नहीं है कि 7 person A, B, C, D, E, F and G स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। एंड ये बता दिया है हमें कि जरूरी नहीं है कि इसी ऑर्डर में बैठे हैं, जैसा कि दिया है A, B, C, D, E, F, G। एंड फेसिंग नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। और उसके बाद कुछ कंडीशंस हमें दी है। ओनली फर्स्ट कंडीशन है कि ओनली 2 persons सिट बिटवीन F एंड G। F एंड G के बीच में 2 persons केवल बैठे हैं। G सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। G B के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पर बैठा है। सेकेंड पॉइंट है कि D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। D C के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर बैठा है। एंड थर्ड पॉइंट है कि E सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन G एंड B। E G एंड B के बिल्कुल बीच में बैठा है। एंड B सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ द रो। एंड B रो के एक्सट्रीम राइट में बैठा है। और उसके बाद हमें क्वेश्चंस पूछे हैं, तो पहले हम अरेंजमेंट को ड्रॉ कर लेंगे। 7 persons हैं यहाँ पे A, B, C, D, E, F, G। क्या क्या हमें कंडीशन दी है कि ओनली 2 persons सिट बिटवीन F एंड G। F एंड G के बीच में 2 person है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि F एंड G के बीच में 2 person है, तो यहाँ हम 2 पोजीशंस को ड्रॉ कर देंगे। ये कहीं भी हो सकता है, इसका पोजीशन हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली F एंड G है कहाँ। उसके बाद बोला है G सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ B। G B के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे है। G B के लेफ्ट में है, दैट मीन्स B कहाँ होगा, इधर होगा। B यहाँ है, सभी नॉर्थ की तरफ फेस किया है, हमें क्वेश्चन में बोला है, तो B का लेफ्ट क्या होगा, इधर होगा। B के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे 1 2, तो यहाँ G है। उसके बाद बोला है D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ C। D C के लेफ्ट में थर्ड पे बैठा है। D C के लेफ्ट में थर्ड पे बैठा है। C अगर हम यहाँ रखते हैं, इसके लेफ्ट में 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे D बैठा है लेफ्ट में। इसको कहाँ रखना है अभी ये हमें पता नहीं है, तो इसको हम साइड में ही रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि E सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन G एंड B। E G एंड B के बीच में बैठा है, तो E G एंड B के बीच में बैठा है। G एंड B यहाँ है, तो E को हम यहाँ पुट कर देंगे। एंड B एक्सट्रीम राइट पे बैठा है, राइट इधर है, एक्सट्रीम राइट पे B है। इसके बाद कोई लेटर नहीं है। अब हम पोजीशंस को काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस हो गई एंड एक बचा है, तो 7th पोजीशन यहाँ पे होगा, क्योंकि ये सारे अरेंजमेंट हमने ऊपर जो पॉइंट्स दिए हैं उनके बेसिस पे ही किया है। इधर कोई पर्सन नहीं बैठा है, ये हमें बता दिया है कि B एक्सट्रीम राइट पे है। C के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे D है, उसके लिए हमें C को यहाँ पुट करना होगा, तो लेफ्ट में 1 2, थर्ड पे D को हम पुट कर लेंगे। अब बचा एक पोजीशन, तो कौन सा लेटर नहीं लिखा है हमने, A, तो A को हम यहाँ पुट कर देंगे। 7 लेटर्स अब हमारे कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द लाइन। एक्सट्रीम लेफ्ट पे कौन बैठा है, तो लेफ्ट इधर है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा है D। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 of the following 4 are alike in a certain way based on their sitting positions in the above arrangement and so form a group, which is the one that does not belong to the group। यहाँ हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं एंड इनमें 3 ऑप्शन ऐसा है जिनका सीटिंग अरेंजमेंट एक दूसरे से सिमिलर है। इस अरेंजमेंट में कोई 3 जो ऑप्शन है वो इनका अरेंजमेंट सेम है, बट एक सेम नहीं है, एंड जो सेम नहीं है उसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन से ए जी कहाँ है, ए यहाँ है एंड इसके राइट में सेकंड पोजीशन पे जी है। सी कहाँ है, सी यहाँ है एंड इसके राइट में सेकंड पोजीशन पे ई है। डी यहाँ है एंड इसके राइट में सेकंड पोजीशन पे ए है। ए यहाँ है एंड इसके लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में ही एफ है। दैट मीन्स ये वाला ऑड है, इनमें क्या था, इनके राइट में सेकंड पोजीशन पे था इन तीनों में, और इसके लेफ्ट में था फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन एफ एंड ई। एफ एंड ई के बीच में कितने पर्सन है, एफ यहाँ है, ई यहाँ है, इनके बीच में कितने पर्सन है, 1 2 3, तो 3 पर्सन्स है। नेक्स्ट क्या है कि हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द लाइन।
एग्जैक्टली मिडिल में कौन है, तो इधर से हम काउंट करें 1 2 3 यहाँ तक हो गया एंड 1 2 3 यहाँ तक हो गया। एग्जैक्टली मिडिल में कौन सा है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ए। ई का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ई का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में, तो ए यहाँ है, ए के राइट में थर्ड पोजीशन पे ई है 1 2 3, ए के राइट में थर्ड पोजीशन पे ई है, तो थर्ड टू द राइट हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड टू द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 पर्सन्स, यहाँ हमें कुछ पॉइंट्स दिए हैं, 7 पॉइंट्स दिए हैं जिसके थ्रू हम अरेंजमेंट को करेंगे एंड उसके बाद क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, 8 persons E F G H I J K and L are seated around a square table, 2 on each side। यहाँ हमें 8 persons दिए हैं जो कि एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं एंड हर साइड पे 2-2 पर्सन को बैठाना है। स्क्वायर में 4 साइड्स होते हैं, सभी साइड्स पे 2-2 पर्सन बैठेंगे तो टोटल 8 पर्सन्स हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट दिया है कि देयर आर 3 लेडी मेंबर्स एंड दे आर नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। इन 8 पर्सन्स में 3 लेडी मेंबर्स हैं जो कि एक दूसरे के नेक्स्ट नहीं बैठी होंगी, एक मतलब कि 2 लेडीज़ को हमें एक पास नहीं बैठाना है। थर्ड पॉइंट है कि J इज़ बिटवीन L एंड F, J L एंड F के बीच में है। G इज़ बिटवीन I एंड F, G I एंड F के बीच में है। H ए लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, H जो एक लेडी मेंबर है वो J के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे है। नेक्स्ट पॉइंट है कि F अ मेल मेंबर इज सीटेड अपोजिट टू E अ लेडी मेंबर। F एक मेल मेंबर है जो कि एक लेडी मेंबर E के अपोजिट में बैठा है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I, F एंड I के बीच में एक लेडी मेंबर है। तो सबसे पहले हम पोजीशंस को ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हमें बोला है कि स्क्वायर है एंड सभी साइड्स पे 2-2 पर्सन बैठे हैं, तो 1 2 1 2 1 2 1 2 सभी साइड्स पे 2-2 पर्सन बैठे हैं। J इज़ बिटवीन L एंड F, J L एंड F के बीच में है, तो J को हम यहाँ पुट कर देंगे, L एंड F को यहाँ पुट कर देंगे। J L एंड F के बीच में है। अगेन यहाँ पे वही हो रहा है कि L लेफ्ट में है या राइट में है, F राइट में है या L में है J के, तो हमारे यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हम इस साइड L को रखेंगे एंड इधर F को रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है कि G इज़ बिटवीन I एंड F, G I एंड F के बीच में है। अगर G को हम यहाँ पुट करते हैं तो I एंड F के बीच में G हो जा रहा है, इधर F इधर है तो G को हम यहाँ पुट करेंगे एंड I को यहाँ, तो I एंड F के बीच में G यहाँ पे हो जा रहा है। नेक्स्ट है कि H अ लेडी मेंबर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ J, H एक लेडी मेंबर है जो कि J के लेफ्ट में सेकेंड पे है। J इधर है एंड सभी सेंटर की तरफ फेस करें, तो इसका लेफ्ट इधर होगा एंड राइट इधर होगा, तो J के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे जाना है। J के लेफ्ट में 1 2 सेकेंड पोजीशन पे हम पुट करेंगे H को। अब यहाँ आते हैं, J सेंटर की तरफ फेस किया है, इसका राइट इधर है एंड लेफ्ट इधर है, इधर हम सेकंड पोजीशन पे जाते हैं लेफ्ट में, तो 1 2 यहाँ पे तो ऑलरेडी G बैठा है, दैट मीन्स यहाँ पे डायग्राम ये वाला रॉन्ग हो जा रहा है। अब हमें इसी डायग्राम पे वर्क करना है। F ए मेल मेंबर, F एक मेल मेंबर है जो कि E के अपोजिट में बैठा है। F यहाँ है जो कि एक मेल मेंबर है एंड E के अपोजिट में बैठा है, तो E को हम यहाँ पुट करेंगे। प्रीवियस पॉइंट में हमें ये भी बोला है कि H एक लेडी मेंबर है, तो इसको हम सर्कल कर ले रहे हैं। और यहाँ बोला है कि F एक मेल मेंबर है जो कि E के अपोजिट में बैठा है एंड E एक लेडी मेंबर है। K बचा है तो K को हम यहाँ पुट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया है देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I, F एंड I के बीच में एक लेडी मेंबर, तो F यहाँ है I यहाँ है, इसके बीच में कौन है G है, दैट मीन्स G एक लेडी मेंबर है। तो अब क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग आर द 3 लेडी मेंबर्स। 3 लेडी मेंबर्स कौन है, तो H है, G है एंड E है, H G एंड E। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट J, J के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो J इज अ मेल मेंबर, J मेल मेंबर है क्या, हाँ ये 3 लेडी मेंबर हमें मिल गई हैं, दैट मीन्स J क्या है, एक मेल मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग इज सीटेड बिटवीन E एंड H, E एंड H के बीच में कौन सा मेंबर बैठा है, E यहाँ है, H यहाँ है, कौन सा मेंबर बैठा है, तो K को हम यहाँ टिक कर देंगे।
बट के ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में हमें दिया है नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे नॉन ऑफ दिस हमारा ऑप्शन टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? एफ यहाँ है, इसका लेफ्ट इधर है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में है जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन के एंड एफ। के एंड एफ के बीच में कितने पर्सन है? के यहाँ है एंड एफ यहाँ है। के एंड एफ के बीच में कितने पर्सन है? तो 1 2 3। यहाँ हमने क्लॉकवाइज काउंट किया तो 3 पर्सन है, एंटी क्लॉकवाइज भी चेक करते हैं तो 1 2 3, एंटी क्लॉकवाइज भी 3 ही है, दैट मीन्स हमारा यहाँ ऑप्शन टिक कर देना है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 persons P, Q, R, S, T, V, W and Y are sitting around a square table in such a way that 4 of them sit at 4 corners of the square while 4 sit in the middle of each of the 4 sides. The one who sit at the 4 corners face the center while those who sit in the middle of the sides face outside. P who faces the center sits third to the right of B. T who faces the center is not an immediate neighbor of B. Only one person sits between B and W. S sits second to the right of Q. Q faces the center. R is not an immediate neighbor of P. यहाँ हमें क्वेश्चन में बोला है कि 8 फ्रेंड्स हैं P, Q, R, S, T, V, W and Y जो कि एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठे हैं, जिनमें 4 जो फ्रेंड्स हैं वो कॉर्नर्स पे बैठे हैं एंड जो 4 फ्रेंड्स हैं वो मिड में बैठे हैं। जो फ्रेंड्स 4 कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं एंड जो मिड में बैठे हैं वो सेंटर के बाहर फेस कर रहे हैं। उसके बाद हमें बोला है कि P जो सेंटर को फेस कर रहा है दैट मीन्स ये कॉर्नर पे है, वो कहाँ है? राइट ऑफ B, B के राइट में है, B के राइट में थर्ड पे है। एंड T जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है वो इमीडिएट नेबर नहीं है B का, केवल एक पर्सन बैठा है B एंड W के बीच में। S Q के राइट में सेकंड पोजीशन पे बैठा है एंड Q सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। उसके बाद R के बारे में हमें बोला है कि R P का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो चलिए हम पोजीशंस को ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर के अराउंड 8 फ्रेंड्स बैठे हैं जिसमें 4 कहाँ बैठे हैं? कॉर्नर्स पे, 4 बैठे हैं कॉर्नर्स पे और 4 जो बैठे हैं वो मिड में बैठे हैं, 4 बैठे हैं मिड में। अब कॉर्नर्स वाले जो हैं ये और ये सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं और जो ये मिड वाले हैं ये आउटसाइड द सेंटर फेस कर रहे हैं। T का पोजीशन हमें क्या दिया है कि P जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, अगर सेंटर की तरफ फेस कर रहा है दैट मीन्स वो किसी कॉर्नर पे होगा, तो हम यहाँ पे P को पुट कर देंगे। आप किसी भी कॉर्नर पे इसको पुट कर सकते हैं। इसके बारे में दिया है कि ये V के राइट में थर्ड पे है, V के राइट में थर्ड पे है, तो अगर हम V को यहाँ रखते हैं, V सेंटर की तरफ फेस नहीं किया है, आउटसाइड द सेंटर किया, तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। B के राइट में थर्ड पे जाते हैं, 1 2 3, 3 पे P है, मतलब कि ये अरेंजमेंट हमने सही किया। उसके आगे दिया है कि T जो कि सेंटर की तरफ फेस कर रहा है वो B का इमीडिएट नेबर नहीं है, T सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। इस बात का क्या मतलब है कि वो किसी कॉर्नर पे है। कॉर्नर कौन कौन सा है? ये और ये 3 कॉर्नर्स हमारे पास बचे हैं क्योंकि एक पे तो P बैठा है, तो इमीडिएट नेबर वो B का नहीं है, मतलब कि यहाँ नहीं होगा एंड यहाँ नहीं होगा। इसका मतलब है कि T यहाँ पे होगा, तो T की पोजीशन यहाँ हो गई। उसके बाद बोला है कि ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन V एंड W। V एंड W के बीच में एक पर्सन है। अब W कहाँ होगा? या तो W यहाँ हो सकता है या फिर W यहाँ हो सकता है। एग्जैक्ट पोजीशन हमें नहीं पता है कि W कहाँ है। उसके बाद है कि C सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ Q। Q के राइट में सेकंड पोजीशन पे S है, Q के राइट में सेकंड पोजीशन पे S है एंड Q सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। Q सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, दैट मीन्स वो किसी कॉर्नर पे है। अब कौन से कॉर्नर बचे हैं? एक ये कॉर्नर बचा है एंड एक ये कॉर्नर बचा है। अगर Q को हम यहाँ पुट करते हैं तो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा। Q के राइट में सेकंड पोजीशन पे S है, तो 1 2 यहाँ पर S हो सकता है। और अगर हम Q यहाँ पुट करते हैं तो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा। तो राइट में सेकंड पोजीशन पे जाते हैं 1 2, तो यहाँ तो T पहले से ही है, दैट मीन्स यहाँ पर Q नहीं होगा, यहाँ पे Q होगा। तो Q के राइट में सेकंड पोजीशन पर यहाँ पे S हो जाएगा। फिर बोला है कि R इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ P। R P का इमीडिएट नेबर नहीं है। P के पास जो 2 प्लेसेस हैं ये एंड ये, यहाँ पे R नहीं हो सकता है, तो और कौन सा एक प्लेस खाली है? ये, तो R को हम यहाँ पुट कर देंगे।
अब हमारे पास W के लिए दो पॉसिबिलिटीज थी, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो R का पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है, तो R को हमने यहाँ बैठा दिया, दैट मीन्स W यहाँ बैठेगा। अब एक प्लेस हमारे पास खाली है एंड कौन सा लेटर हमने नहीं लिखा है, P Q R S T T V W, Y नहीं लिखा है हमने, तो हम यहाँ Y को पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारे अरेंजमेंट्स। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के लेफ्ट में सेकंड कौन है। Q यहाँ है, सेंटर की तरफ फेस किया है, तो सेंटर की तरफ फेस किया तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो लेफ्ट में सेकंड पे कौन है, 1 2, सेकंड पे लेफ्ट में है P। उसके बाद है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ T विद रिस्पेक्ट टू V, T का पोजीशन क्या है V के रिस्पेक्ट में। T यहाँ है, सेंटर की तरफ फेस किया है तो राइट इधर होगा, लेफ्ट, लेफ्ट में थर्ड पे है B, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाए। यहाँ T के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे है B। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हैं जिनमें 3 सेम है, किसी तरीके से वो उनके पोजीशन के बेसिस पे सेम है एंड एक डिफरेंट है, उसे ही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शंस क्या हैं, W R V एंड S, ये 4 ऑप्शंस हैं। तो देखते हैं, R यहाँ है, W यहाँ है, V यहाँ है एंड S यहाँ है। R है मिड पे, V है मिड पे एंड W भी मिड पे है। बट अगर हम S को देखें तो S कॉर्नर पे है, दैट मीन्स S इन तीनों से डिफरेंट है, यहाँ हम S को टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क बेस्ड अपॉन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ हमें एक सीरीज दी है एंड बोला है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा। सीटिंग अरेंजमेंट के बेसिस पे हमें इसे सॉल्व करना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या होगा। तो हम देखते हैं WP, W यहाँ है, W यहाँ है एंड P यहाँ है। उसके बाद TR, T यहाँ है, R यहाँ है, QW, Q यहाँ है, फिर W यहाँ है, RS, R यहाँ है, S यहाँ है। इन सभी को हम देखें तो पहले क्या था, WP क्लॉकवाइज जा रहा है, उसके बाद TR ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसके बाद है QW ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसके बाद था RS तो ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है, यहाँ WP है, W उसके बाद P, फिर एक लेटर Y को छोड़ा, उसके बाद TR, फिर 2 लेटर S एंड V को छोड़ा तो QW, उसके बाद 3 लेटर को छोड़ना है P Y एंड T, तो R एंड S आ रहा है। मतलब कि पहले हमने WP लिया, उसके बाद एक लेटर को छोड़ा, फिर TR लिया, उसके बाद 2 लेटर को छोड़ा, फिर QW लिया, उसके बाद 1 2 3 3 लेटर को छोड़ा तो RS आया। इसके बाद वाले टर्म के लिए हमें क्या करना होगा, RS के बाद हमें 4 लेटर को छोड़ना होगा। तो 1 2 3 4, इन 4 लेटर को छोड़ेंगे तो क्या आएगा, YT, दैट मीन्स हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे YT। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग R, R के बारे में इनमें से कौन सा ट्रू है। तो R यहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, R इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, R V का इमीडिएट नेबर है बट V तो यहाँ है, दैट मीन्स ये ऑप्शन ट्रू नहीं है। सेकेंड ऑप्शन क्या है, R फेसेस द सेंटर, R सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, जो मिड में है R मिड में है, और मिड वाला क्या फेस कर रहा था, आउटसाइड द सेंटर, मतलब कि ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि R सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन T एंड S, T एंड S के बीच में R बैठा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर D ऑप्शन क्या है कि Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R, Q R के लेफ्ट में थर्ड पे है, R इधर सेंटर से बाहर फेस कर रहा है तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट में थर्ड पे P है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, तो C ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons। 12 people एक पैरेलल रो में बैठे हैं जिसमें एक रो में 6 पर्सन है एंड सेकेंड रो में भी 6 पर्सन है, इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं ये सभी। रो 1 में क्या क्या है, इन रो 1 P Q R S T एंड B, रो 1 में है P Q R S T एंड B, और ये सभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। इन रो 2 A B C D E एंड F आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ, रो 2 में A B C D E एंड F है और ये सभी कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ। Therefore in the given seating arrangement each member seated in a row faces another member of the other row। तो एक रो में के सभी मेंबर्स दूसरे रो में जितने भी मेंबर्स हैं उनको फेस कर रहे हैं। A sits third to the right of D, A
डी के राइट में थर्ड पे है, नाइदर ए नॉर डी सिट्स एट एक्सट्रीम एंड्स, ना तो ए और ना ही डी एंड्स पे बैठे हैं। टी फेसेस डी, टी डी को फेस कर रहा है। भी डज नॉट फेस ए, भी ए को फेस नहीं कर रहा है। एंड भी डज नॉट सिट्स एट एनी ऑफ एक्सट्रीम एंड्स, भी किसी भी एंड्स पे नहीं बैठा है। बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, भी टी का इमीडिएट नेबर नहीं है। बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, बी किसी एक एंड पे बैठा है। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ई के बीच में केवल 2 पर्सन बैठे हैं। ई डज नॉट फेस भी, ई भी को फेस नहीं कर रहा है। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन है। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, आर टी का इमीडिएट नेबर नहीं है। सी डज नॉट फेस भी, सी भी को फेस नहीं कर रहा है। पी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, पी आर का इमीडिएट नेबर नहीं है। एंड उसके बाद क्वेश्चंस दिए हैं। तो हमें क्या बोला है कि 12 पीपल हैं, रो 1 में 6 पीपल हैं एंड रो 2 में 6 पीपल हैं। रो 1 में पी क्यू आर एस टी एंड बी हैं जो कि वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, एंड रो 2 में ए बी सी डी ई एंड एफ हैं जो कि नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो ये रो 1 है एंड ये रो 2 है। ये वाले सभी नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं एंड ये वाले सभी साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं। रो 2 में है ए बी सी डी एफ एंड रो 1 में है पी क्यू आर एस टी भी। फिर ए का पोजीशन हमें दिया है कि ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी, डी के राइट में थर्ड पे ए है। रो 2 में है ए और डी, ए बी सी डी ये हमें पहले ही बता दिया है। तो डी के राइट में थर्ड पे है, डी के राइट में होगा, नॉर्थ की तरफ ये सभी फेस कर रहे हैं रो 2 वाले, तो इसका राइट इधर होगा। तो 1 2 थर्ड पे ए है। ए और डी दोनों ही कॉर्नर्स पे नहीं होंगे, ये हमें पहले ही बता दिया है। दैट मीन्स कि 6 पर्सन इस रो में बैठे हैं एंड ये कॉर्नर्स पे होंगे नहीं, इनके बीच में 2 पर्सन है। ये सारे हमें कंडीशंस दी हैं, तो इसका मतलब इनका पोजीशन ये है। उसके बाद कॉर्नर में हमें 2 को बैठाना है, एक इधर बैठेगा एक इधर, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगे। टी फेसेस डी, टी डी को फेस कर रहा है, दैट मीन्स टी यहाँ होगा। उसके बाद बोला है कि भी डज नॉट फेस ए, भी ए को फेस नहीं कर रहा है। यहाँ भी मैंने 6 प्लेसेस मार्क कर दिए। भी ए को फेस नहीं कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे भी नहीं होगा। इन 5 प्लेसेस पे भी कहीं हो सकता है, वो अभी हमें पता नहीं है, तो अभी हम भी को नहीं लिखते हैं। भी किसी एंड पे भी नहीं है, ये भी हमें बोला है, तो यहाँ भी नहीं होगा भी। अब 2 प्लेसेस बचे हैं भी के लिए। उसके आगे बोला है कि भी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, भी टी का इमीडिएट नेबर नहीं है। दैट मीन्स भी यहाँ भी नहीं होगा। तो अब बचा एक पोजीशन, इसका मतलब हुआ कि भी यहाँ पे है। ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड ई, तो बी एंड ई के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। अभी हमें पता नहीं है कि बी और ई को कहाँ पुट करना है, इसलिए मैंने इसको साइड में लिखा है। ई डज नॉट फेस भी, ई भी को फेस नहीं कर रहा। ई भी को फेस नहीं कर रहा मतलब कि भी यहाँ पे है, ई यहाँ पे नहीं होगा। अगर ई यहाँ पे नहीं होगा तो इसके लिए और क्या प्लेसेस बचे, 1 2 3, ये 3 प्लेसेस पे ई हो सकता है। अगर हम ई को यहाँ रखते हैं एंड बी को यहाँ, तो इनके बीच में 2 पर्सन हो सकते हैं, ये हो सकता है। या फिर अगर हम ई को यहाँ रखते हैं और यहाँ बी को रखते हैं, तो इनके बीच में 2 पर्सन होंगे। और उसके बाद हम ई को अगर यहाँ रखते हैं और बी को यहाँ, तो इनके बीच में 2 पर्सन हो सकते हैं। ये 3 कंडीशन है, बट हमें कोई कंफर्म नहीं है कि ई इन 3 प्लेसेस पे से किस प्लेस पे होगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन है, तो इस पॉइंट को भी हम साइड में लिखते हैं कि आर एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन है। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, आर टी का इमीडिएट नेबर नहीं है। दैट मीन्स आर यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। तो आर के लिए ये 2 प्लेसेस बची। अगर हम आर को यहाँ पुट करते हैं तो हमें क्यू को यहाँ पुट करना चाहिए, तभी तो इनके बीच में 2 पर्सन को हम बैठा सकते हैं। बट यहाँ ऑलरेडी टी है, दैट मीन्स आर यहाँ नहीं होगा। तो आर के लिए ये पोजीशन बचा हुआ है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब आर को यहाँ पुट कर लिया तो आर एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, तो उसके लिए क्यू को हमें यहाँ पुट करना होगा। तो अब आर एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन हो गए। सी डज नॉट फेस भी, सी भी को फेस नहीं कर रहा है, सी भी को फेस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स सी यहाँ नहीं होगा। और फिर बोला है कि P इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, P R का इमीडिएट नेबर नहीं है, दैट मीन्स P यहाँ नहीं होगा। तो P कहाँ होगा, यहाँ। उसके बाद क्या बचा, P Q R S, S नहीं पुट किया हमने, एक प्लेस बचा है तो हम यहाँ S को पुट कर देंगे। रो 1 तो हमारा अरेंज हो गया। रो 2 में आई थिंक मैंने कुछ पॉइंट्स, फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं। A D के राइट में थर्ड पे बैठा है, A D के राइट में थर्ड पे बैठा है, सही है।
नाइदर ए नॉर डी सिट्स एट, ए और डी दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं होंगे, ये भी ठीक है। उसके आगे टी फेसेस डी, टी डी को फेस कर रहा है, फिर भी डज नॉट फेस ए, भी ए को फेस नहीं कर रहा है, तो यहाँ हमने बी को रख दिया। ए एंड बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ए और बी किसी एक्सट्रीम एंड्स पे नहीं होंगे। बी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी का नेबर नहीं है। बी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, बी किसी एंड पे बैठा है, ये हमें बोला है बी किसी एंड पे बैठा है, यही पॉइंट हमारा छूट रहा था। और उसके बाद बोला है कि बी एंड ई के बीच में 2 पर्सन है, तो बी को या तो हम यहाँ रख सकते हैं या फिर बी को हम यहाँ रख सकते हैं। अगर बी को हम यहाँ रखते हैं तो ई को हमें यहाँ रखना होगा, तभी तो बी और ई के बीच में 2 पर्सन को हम रखेंगे। पर हमें ये भी बोला है कि ई भी को फेस नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम ई को यहाँ नहीं रख सकते। तो यहाँ हमें बी को पुट करना होगा, किसी एक एंड पे पुट करना था, ये वाला एंड तो कैंसिल हो गया, तो बी को हम यहाँ पुट करेंगे। अब ई को हम यहाँ रख सकते हैं, तो बी एंड ई के बीच में 2 पर्सन हो गए। उसके बाद हमें बोला है कि 2 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के बीच में 2 पर्सन है, वो भी हो गया। फिर बोला है आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, सी डज नॉट फेस बी, सी भी को फेस नहीं कर रहा है। अब 2 पोजीशंस बाकी हैं, एक ये और एक ये। अगर सी को यहाँ रखेंगे तो भी को फेस करेगा, बट हमें वो नहीं करना है, तो सी को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब बचा क्या, ए बी सी डी ई एफ को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा अरेंजमेंट रो 1 और रो 2 का। अब क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रोज, रोज के एक्सट्रीम एंड्स पे कौन से 2 बैठे हैं, तो कौन से 2 बैठे हैं, बी ई, बी ई बैठा है क्या, नहीं, बी बैठा है बट ई नहीं बैठा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन है कि एस टी, एस टी, एस यहाँ है एंड टी यहाँ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। पी आर, पी यहाँ है एंड आर यहाँ है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस ए, फेस कौन कर, ए को कौन फेस कर रहा है, तो ए को फेस कर रहा है एस, यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एस। फिर क्या बोला है कि हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन टी एंड एस, टी एंड एस के बीच में कितने पर्सन है, तो 2 पर्सन है, क्यू एंड भी 2 पर्सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P इज रिलेटेड टू V इन द सेम वे एज C इज रिलेटेड टू F, P is related to B in the same way as C is related to F। P and V में क्या रिलेशन है कि P and V के बीच में 2 पर्सन है, एंड C and F के बीच में क्या रिलेशन है, तो इनके बीच में भी 2 पर्सन है। तो वैसे ही हमें ऑप्शन में से बताना है कि E से सेम इसी तरह से कौन सा रिलेटेड है। E यहाँ है, इनके बीच में 2 पर्सन होने चाहिए, तो 1 2 B रिलेटेड है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ ई और बी के बीच में 2 पर्सन हो रहे हैं, तो बी ई से उसी तरह से रिलेटेड है जैसे ये दोनों थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग एफ, एफ के बारे में कौन सा पॉइंट सही है, तो एफ सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी, सी यहाँ है नॉर्थ की तरफ फेस किया है, तो इसका राइट इधर होगा, राइट में सेकंड पोजीशन पे 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे एफ है, बट यहाँ सेकंड पे बोला, तो ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एफ इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, एफ ए का इमीडिएट नेबर नहीं है, एफ ए का इमीडिएट नेबर है, तो ये वाला ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी का राइट में, डी के राइट में एफ है, बट यहाँ लेफ्ट में बोला है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। एफ फेसेस भी, एफ भी को फेस कर रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है, तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है कि एफ फेसेस भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 people A, B, C, D, E, F and G are sitting in a circle। 7 people A, B, C, D, E, F और G सर्कल में बैठे हैं। 5 of them are facing the center। इनमें से 5 जो हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, और बाकी के जो 2 हैं वो अपोजिट टू द सेंटर, सेंटर के अपोजिट में फेस कर रहे हैं, दैट मीन्स सर्कल के बाहर फेस कर रहे हैं। C sits third to the left of D, C D के लेफ्ट में थर्ड पे बैठा है, एंड बोथ आर फेसिंग द सेंटर, एंड ये दोनों मतलब कि C एंड D सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं। E इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ D नॉर ऑफ C, E ना तो D का नेबर है इमीडिएट एंड ना ही C का इमीडिएट नेबर है। द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, एक पर्सन जो कि D एंड F के बीच में बैठा है वो सेंटर के अपोजिट में फेस कर रहा है। G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A, G ए के राइट में थर्ड पोजीशन पे बैठा है, एंड जी इज फेसिंग द सेंटर, जी सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। वन ऑफ बीज नेबर इज फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर, बी का एक जो नेबर है वो अपोजिट टू द सेंटर, सेंटर के अपोजिट में फेस कर रहा है। तो हमें यहाँ बोला है सर्कल में, तो हम यहाँ सर्कल ड्रॉ कर लेंगे एंड 7 अरेंजमेंट्स करने हैं हमें, तो 1
2 3 4 5 6 एंड 7। फर्स्ट क्या बोला है कि C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D। D के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पे C है, तो और ये दोनों ही सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ये भी हमें बोल दिया है। तो D यहाँ है, D को हम कहीं भी पुट कर लेंगे, यहाँ मैंने पुट किया है। D सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो लेफ्ट में थर्ड पे हमें जाना है, 1 2 3। लेफ्ट पे थर्ड पे C है, यहाँ C को पुट कर दिया हमने। उसके बाद क्या दिया है, E इज नाइदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ D नॉर C। E ना तो D का इमीडिएट नेबर है और ना ही C का, मतलब कि E ना तो यहाँ होगा, इन दोनों पोजीशन पे नहीं होगा, और ना ही इन दोनों पोजीशन पे होगा। तो बचा क्या, एक ये पोजीशन बचा, तो E को हम यहाँ पुट कर देंगे। द वन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन D एंड F फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। D और F के बीच में एक जो बैठा है पर्सन, वो सेंटर के अपोजिट फेस करा है। तो इधर तो हम F को पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ E है, तो F को हम यहाँ पुट करेंगे। एंड इनके बीच में जो पर्सन बैठा है वो सेंटर के अपोजिट फेस कर रहा है। वो क्या पर्सन है वो अभी हमें नहीं पता है। G सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ A। G A के राइट में थर्ड पे बैठा है, G A के राइट में थर्ड पे बैठा है। एंड ये भी बोला है कि G सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, तो A के राइट में A को अगर हम यहाँ पुट करते हैं, सेंटर की तरफ अगर ये फेस कर रहा है तो इसका राइट इधर होगा, 1 2 3। थर्ड पे C है, दैट मीन्स यहाँ तो नहीं होगा। A को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो इसका राइट इधर होगा, 1 2 3। राइट में थर्ड पे C, यहाँ पोजीशन तो खाली है, बट यहाँ हमें बोला है कि यहाँ पे G सेंटर की तरफ फेस करा है, और पहले ही हमें बता दिया था कि F और D के बीच में जो है वो अपोजिट टू द सेंटर, दैट मीन्स A यहाँ भी नहीं होगा। तो अब हम A को यहाँ पुट करेंगे। A को यहाँ पुट किया, ये अपोजिट टू सेंटर है, तो इसका राइट इधर होगा, राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा। तो राइट में जाते हैं, 1 2 3, दैट मीन्स G यहाँ पे होगा। ये हमें नहीं बोला था कि सेंटर के तरफ फेस कर रहा है या सेंटर के अपोजिट में फेस कर रहा है, तो A को हम यहाँ पुट कर सकते हैं, बट G को पुट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि G के बारे में हमें ऑलरेडी बोल दिया था, सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। एक प्लेस यहाँ पे खाली है और क्या नहीं लिखा है, B को, तो यहाँ हम B को पुट कर लेंगे। B के बारे में हमें बोला है कि B का जो एक नेबर है वो अपोजिट टू द सेंटर फेस कर रहा है, तो D एंड C के बारे में हमें पहले ही बोल दिया था कि वो सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। तो दूसरा नेबर क्या हुआ, B का E, दैट मीन्स E सेंटर के अपोजिट में फेस कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट पर्सन्स फेसिंग अपोजिट टू द सेंटर। ऑप्शन में से हमें बताना है कि कौन से वो जो पेयर है, कौन सा वो पेयर है जो कि सेंटर के अपोजिट फेस कर रहा है। तो A एंड E ऑप्शन में है, हाँ C ऑप्शन है, A एंड E, तो C ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, A एंड E जो कि अपोजिट में फेस कर रहे हैं सेंटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। A के लेफ्ट में सेकंड पे कौन है, A यहाँ है, अपोजिट टू द सेंटर फेस किया, तो इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट 1 2। सेकंड पे क्या है, B है, लेफ्ट में सेकंड पे B है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। E के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, E यहाँ है, सेंटर के अपोजिट फेस किया, इसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, लेफ्ट में कौन है, G, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा G। उसके बाद क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ F विद रिस्पेक्ट टू B। F का पोजीशन B के रिस्पेक्ट में क्या है, F का पोजीशन, B सेंटर की तरफ फेस किया, इसका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, तो लेफ्ट में 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट पे क्या है, F है, बट यहाँ ऑप्शन में हमें थर्ड टू द लेफ्ट कोई ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम नॉन ऑफ दिस D ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे, नॉन ऑफ दिस को हम यहाँ टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ऑल द पर्सन्स आर आस्क्ड टू सिट इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर सभी पर्सन को हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बैठा देने को बोला जाए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्टिंग फ्रॉम A से स्टार्ट करके, द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज, कितने का पोजीशन अनचेंज रहेगा A को छोड़ के, तो A से हमें स्टार्ट करना है, बोल दिया है A से स्टार्ट करना है, तो यहाँ हम A को पुट कर देंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज में तो B यहाँ होगा, C यहाँ होगा, D यहाँ होगा, उसके बाद होगा E, उसके बाद होगा F एंड उसके बाद होगा G। तो A को छोड़ के हमें बताना है, तो A को हम हटा देंगे। उसके बाद देखते हैं किस किस का पोजीशन नहीं चेंज हुआ, F B C C, एक तो ये है, G D E E, दूसरा ये है B F एंड D G, मतलब कि दो है C एंड E, दो ऐसे हैं C और E जिसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ है, तो यहाँ हम C ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 स्टूडेंट्स A B C D E F G H I and J आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग वेस्ट। हमें बोला है कि 10 स्टूडेंट A B C D E F G H I और J एक रो में बैठे हैं एंड ये वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं। हमें ये पहले ही बोल दिया है कि ये वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं सभी। उसके बाद हमें कुछ कंडीशंस दी हैं कि B and F आर नॉट सिटिंग ऑन आइदर ऑफ द एजेस। B and F किसी भी एजेस पे नहीं बैठे हैं। G इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ D, G D के लेफ्ट में है एंड H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J एंड H J के राइट में है। देयर आर 4 पर्सन्स बिटवीन E एंड A, E एंड A के बीच में 4 पर्सन्स हैं। I इज टू द नॉर्थ ऑफ B, I B के नॉर्थ में है एंड F इज टू द साउथ ऑफ D एंड F D के साउथ में है। J इज इन बिटवीन A एंड D, J A एंड D के बीच में है एंड G इज इन बिटवीन E एंड F, G E एंड F के बीच में है। देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन H एंड C, H एंड C के बीच में 2 पर्सन्स। हमें डायरेक्शन पता है क्या होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है एंड इधर वेस्ट होता है। हमें बोला है कि सभी वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब कि इधर फेस कर रहे हैं एंड रो में बैठे हैं, इधर बैठे हैं। तो मैं अपनी कॉपी को ही टर्न कर लेती, इस तरह से मुझे करने में आसानी रहेगी। अब क्या हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट हो गया एंड इधर साउथ हो गया। सभी वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कॉपी को इधर टर्न कर लिया। तो यहाँ वेस्ट है। अब क्या क्या पॉइंट दिए हमें, B एंड F आर नॉट सिटिंग ऑन द आइदर ऑफ द एजेस। B एंड F किसी भी एज पे नहीं बैठे हैं, मतलब कि B एंड F किसी भी कॉर्नर्स पे नहीं बैठे हैं। G इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ G, G D के लेफ्ट में है, G D के लेफ्ट में है। D को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये इधर फेस कर रहा है, वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, तो इसका राइट इधर होगा एंड लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। तो G कहाँ है, लेफ्ट में, तो हम G को यहाँ पुट कर देंगे, D के लेफ्ट में। उसके बाद बोला है कि H J के राइट में है। हमें पता नहीं है कि J की पोजीशन कहाँ है, तो हम इसको साइड में लिखते हैं। J के राइट में, इसका राइट इधर होगा, J के राइट में H है। सेकेंड पॉइंट हमें बोला है कि देयर आर 4 पर्सन बिटवीन E एंड A, E एंड A के बीच में 4 पर्सन है, E एंड A के बीच में 4 पर्सन है। I इज टू द नॉर्थ ऑफ B, I B के नॉर्थ में है, B के नॉर्थ में है। ये सभी इधर वेस्ट की तरफ फेस किए हैं B एंड इनका नॉर्थ किधर है, इधर है। मैंने पहले ही बताया था नॉर्थ यहाँ है। B के नॉर्थ में क्या है, I है। B का नॉर्थ इधर है एंड इसके नॉर्थ में क्या है, I B के नॉर्थ में है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि F इज टू द साउथ ऑफ D, D के साउथ में F है। D मैंने यहाँ मार्क किया था, इसका साउथ कहाँ है, इधर है, तो D के साउथ में F है, दैट मीन्स F इधर होगा। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि हमें बोला था कि D के लेफ्ट में G बैठा है, D के लेफ्ट में G बैठा है, तो फिर अब F को यहाँ कैसे पुट कर सकते हैं। बट यहाँ पे इमीडिएट नहीं लिखा है, ये लिखा होता अगर कि G इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, देन हम इसको यहाँ पुट नहीं कर पाते। बट यहाँ पे इमीडिएट वर्ड को यूज़ नहीं किया है, इसी का इसने फ़ायदा उठाया, तो यहाँ हम F को पुट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि A एंड D के बीच में क्या है, J है। A एंड D के बीच में J है, तो अगर हम A को यहाँ पुट करें और D यहाँ है तो J बीच में रखना है, मतलब कि J को हम यहाँ पुट करेंगे। और यहाँ हमें एक पॉइंट साइड में मिला था कि E एंड A के बीच में 4 मेंबर्स हैं, तो A यहाँ है, इनके बीच में 4 मेंबर्स हैं, तो E को हम यहाँ पुट करेंगे। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि E एंड A के बीच में 1 2 3 4 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि G इज इन बिटवीन E एंड F, G E और F के बीच में है, E एंड F के बीच में G है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करा है, दैट मीन्स करेक्ट है कि E का पोजीशन यहाँ होगा, A का पोजीशन यहाँ होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि देयर आर 2 पर्सन्स बिटवीन H एंड C, H एंड C के बीच में 2 पर्सन्स हैं। टोटल कितने पर्सन्स थे, 10, और यहाँ पे कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 4 पर्सन्स बचे हैं। B एंड F किसी कॉर्नर पे नहीं हो सकता, तो F का तो ठीक है। H और C के बीच में 2 पर्सन्स हैं, ना तो हमें H की पोजीशन पता है एंड ना ही C। यहाँ हमें एक पॉइंट मिला था सेकंड पॉइंट में कि H इज सिटिंग टू द राइट ऑफ J, J के राइट में H है, तो J यहाँ है, तो राइट में हम H को यहाँ पुट कर देंगे। H और C के बीच में 2 पर्सन को रखना है, तो 1 2 और यहाँ C को हम पुट कर देंगे। और हमें ये भी बोला था
कि बी के राइट में आई है तो बी को हम यहाँ पुट करेंगे एंड आई को यहाँ पुट करेंगे। बट यहाँ एक पॉइंट हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी तक तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हुआ। हमें बोला था कि जे के राइट में एच है, एक्सट्रीम राइट में नहीं बोला है, तो यहाँ नहीं हुआ वो तो चलेगा। बट राइट में है तो राइट में तो यहाँ भी हो सकता है, या फिर राइट तो यहाँ भी कहा जाएगा। अगर एक्सट्रीम राइट नहीं बोला है तो एच को अगर हम यहाँ रख सकते हैं राइट में, तो यहाँ भी तो रख सकते हैं। और सी को तब हम यहाँ पुट कर देते, एच को हम यहाँ रखते एंड एच और सी के बीच में 2 पर्सन रखने हैं तो सी को हम यहाँ पुट करते एंड बी एंड आई इन दोनों के बीच में। तो एच और सी का पोजीशन हमें एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे एच होगा या फिर सी होगा, यहाँ पे एच होगा यहाँ या फिर सी होगा, क्योंकि हमें ये नहीं बोला है कि जे के बाद सेकेंड पोजीशन पे राइट में या फिर 5th पोजीशन पे। तो राइट में एच को रखना है तो हम यहाँ भी रख सकते हैं या फिर यहाँ भी रख सकते हैं। एच और सी का हमें पोजीशन एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हु इज सिटिंग एट द 7th प्लेस काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट। लेफ्ट से काउंट करना है 7th प्लेस पे, तो लेफ्ट इधर 1 2 3 4 5 6 7। 7th पे एच है या फिर सी है, कोई कंफर्म नहीं है, आइदर एच और सी। ऑप्शन में हमें दिया है डी ऑप्शन, आइदर एच और सी, तो ये हमारा आइदर एच और सी, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज डेफिनेटली सिटिंग एट वन ऑफ द एंड्स। इनमें 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो किसी एक एंड पर बैठा ही है। तो सी एक एंड पे बैठा है, बट हमें इसका तो पोजीशन पता ही नहीं है एग्जैक्ट कि सी बैठा है या फिर एच बैठा है। नेक्स्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है कि एच, तो एच का भी हमें नहीं पता है कि सी बैठा है या फिर एच बैठा है। थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन है कि ई, तो ई का पोजीशन कंफर्म है कि ई का पोजीशन ये कंफर्म है, तो यहाँ हम सी ऑप्शन को करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ आई। आई के इमीडिएट नेबर्स कौन है? आई यहाँ पे है, आई का इमीडिएट नेबर कौन है? बी। एक तो नेबर बी है और दूसरा नेबर कौन है? या तो सी है या फिर एच है। ऑप्शन में देखें तो बी एंड सी, बट अगर हम बी ऑप्शन की तरफ जाएं तो बी एंड एच, यहाँ पे सी होगा या फिर एच, कंफर्म ही नहीं है, एंड ऑप्शन में दोनों ही दे दिया है। फिर थर्ड ऑप्शन देखें तो ए एंड एच, ये तो नहीं है, तो हमारा यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी के लेफ्ट में सेकंड पे कौन बैठा है? डी यहाँ है, इसके लेफ्ट में 1 2, सेकंड पे कौन बैठा है? डी के लेफ्ट में 1 2, सेकंड पे जी बैठा है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा जी। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए जरूरी नहीं था कि कॉपी को टर्न किया जाए तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। कॉपी को बिना टर्न किए भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। मैं फिर से जो पहले वाली पोजीशन थी वहाँ पे आ जाती हूँ। कॉपी को ऐसे सीधा ही रखा तो क्या होगा? ऐसे होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हम क्या करेंगे? वेस्ट यहाँ पे कैसे आएगा? वेस्ट को हमने 90 डिग्री घुमाया तो ये यहाँ पे आ गया, और सभी जो डायरेक्शंस हैं वो भी तो 90 डिग्री घूमेंगे, तो यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, ईस्ट इधर आ जाएगा एंड साउथ इधर हो जाएगा। तो इस तरह हम इजीली इस तरह से समझ के कि ये वेस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं, कॉपी को बिना घुमाए हुए भी यहाँ पे रो को हम जो भी अरेंजमेंट्स दिए हैं उनको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्लास कंप्लीट होती है। इस चैप्टर के लिए स्पेशली सिटिंग अरेंजमेंट के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड थी एंड मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक पॉइंट को इतने अच्छे से बता पाऊँ कि किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन ना रहे, कोई डाउट ना रहे और अच्छे से समझ में आए। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी भी किसी को कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप जो भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है आप उसको फिर से बैक करके देखिए, उसके बाद मैं श्योर हूँ कि आ ही जाएगा। बट फिर भी अगर नहीं आता है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पूछें, या फिर मेरी इंस्टाग्राम ID हेलो निफ्टियंस, वहाँ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निफ्ट की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए।